हाँ, रिकॉर्डिंग कर दिया। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत आनंद आता है स्टार्टिंग में ना, जब जब ऐसा होता है कई बार कि अभी ना जो रियल एक्टर होता है, जो रियल हीरो होता है मूवी का, उसका एंट्री भी नहीं हुआ है अभी। और ना इतना इतना आनंद आने लगता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा जब असली हीरो आएगा तब कितना आनंद आएगा। ना ऐसा ही अभी देखो, हम पहले पहले अध्याय से, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय में कितना कुछ नहीं हो गया। देखो, ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछ के फिर वो ना सारा उत्तर भी दे दिया सूत गोस्वामी ने, सारा इतिहास बता दिया परीक्षित महाराज का, पांडवों का इतिहास बता दिया, कुंती महारानी का प्रार्थना सुना दिया, कुंती महारानी महारानी का क्या भाव है भगवान के प्रति, सारा कुछ बता दिया ना। श्राप श्राप तक पता चल गया कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, और वो घर चले गए और विचार कर रहे हैं। इतना कुछ हो गया है। और अब ना, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना था, जब हम भागवतम का नाम जैसे ही सुनते हैं, जैसे ही भागवतम का नाम सुनते हैं तो दो सबसे प्रथम नाम याद आता है। क्या? सबसे प्रथम नाम याद आता है वेद व्यास जी का, कि उन्होंने रचना किया, उन्होंने संकलन किया श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद अगर किसी का भी याद आता है तो वो है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का सब उसके बाद सबसे पहले याद आता है। और वही सुखदेव गोस्वामी का आज ना एंट्री होने वाला है। तो ऐसे जैसे ना मूवी में जो कल्चर देखते हैं हम, सब शास्त्रों से लिया गया है। कैसे ना, कैसे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके बताना है। वो बुद्धि कहाँ से आया सबके पास? भगवान से ही मिलता है सबको बुद्धि। भगवान ने बोला है ना भगवत गीता में कि मैं ही हूँ सबका बुद्धि। तो भगवत गीता में अगर आप देखो तो कोई अगर ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले होते हैं ना, तो उनका बहुत गुणगान किया जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा वेट कराया जाता है कि वो आसानी से आ जाएंगे तो कोई वैल्यू समझेगा ही नहीं ना। इसलिए आजकल के जो नेताजी होते हैं वो भी ना अपने आप को ग्रेट पर्सनालिटी दिखाने के लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट आते हैं, ये दिखाने के लिए कि 5-10 मिनट लेट आऊंगा ना तो थोड़ा सा ना हमारा वैल्यू बना रहेगा सोसाइटी में। लेकिन ना आचरण नहीं है, इसलिए वो बन नहीं पाते हैं। इसलिए आचरण होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे भगवान है, भगवान के जो सारे भक्त हैं, उनका आचरण जैसा हम कथा सुनते हैं, वो भक्त सच में प्रैक्टिकली भी वो वैसे ही होते हैं वो भक्त। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनके अधीन हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके अधीन हो जाएं ना। तो यही आज सुखदेव गोस्वामी का, पता नहीं आज हम सुखदेव गोस्वामी को ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन ना उनका नाम बीच बीच में आता रहेगा, क्योंकि ये पूरा अध्याय का नाम ही उनके नाम से है। तो सारे भक्तगण, हमारे प्रिय भक्तगण, अपने अपने दर्शन ऑन कर लीजिए। बड़ा दुर्लभ हो गया आप सबका दर्शन। ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं करेंगे तब तक मैं कथा स्टार्ट करूंगा नहीं आज। हाँ, कर लिया कर लिया, चलिए। बीच में बंद कर लेंगे तो मैं भी ब्रेक ले लूंगा, थोड़ा सा पानी वानी पी लूंगा, वैसे भी तबीयत खराब है। बगल में गर्म पानी का रखा है, मैंने बॉटल रखा है, पीता रहूंगा आप लोग जब तक वीडियो ऑन नहीं करेंगे। ठीक है। तो कल कल जो क्लास हुआ, पिछले अध्याय जिसमें ना परीक्षित महाराज के बारे में सारा कुछ बताया ना, सारा उनका इतिहास बताया, कैसे उनको श्राप, श्राप तो नहीं, अभी पिछले अध्याय में श्राप मिला नहीं है अभी उनको। ये पता चल गया है कि ना ब्राह्मण को किस तरीके से उन्होंने ना अपमान किया, अपने आप को अपमानित महसूस करके उनको अपमान किया। और जो उनके पुत्र थे, समिक ऋषि के जो पुत्र थे ऋषि सिंह, उनको बड़ा ही क्रोध आया ना। बड़ा ना, बहुत छोटे बालक थे, इमेच्योर थे बहुत, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था ना। उनको नॉलेज तो था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ना बहुत कुछ भला बुरा कहा, कैसे कैसे उनको कंपेयर किया, गधा ना, कुत्ते, ऐसे इस तरीके से कंपेयर किया कि जो राज्य के शासक है उनका जिम्मेवारी होना चाहिए ना। वो कैसे आके यहाँ पे अपने हम पाप कर रहे हैं, यहाँ पे आके सारा कुछ बताया। अब इसके बाद वो चले गए थे अपने ना, अपने महल में चले गए थे परीक्षित महाराज, और जाके विचार कर रहे थे कि देखो ना, मेरे से बहुत बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। और क्या गड़बड़ हो गया है कि देखो, एक साधु, एक संत महात्मा अपने अच्छे से बढ़िया से कुटिया में बैठ के अपना भजन कर रहे थे, और मैंने क्या कर दिया, उनके गले में सांप डाल दिया। और वो भी किस लिए? उत्तेजना, उत्तेजना के कारण कि ना, मेरे को पानी कैसे नहीं दिया उसने। बहुत, इसलिए ये एक लक्षण होता है जो भगवान के जो बड़े भक्त होते हैं ना, उनको बहुत ये अच्छा लक्षण होता है क्या, कि वो रिपेंट करते हैं, उनको ना वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे, अगर जैसे भागवतम में भी आता है,
ना उपदेशामृत पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, पहले दूसरे श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बहुत डिटेल में लिखते हैं ना, कि कैसे परीक्षित महाराज ने पूछा उनसे, जाके सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ना हम अपने जीवन में पाप करते हैं, हम अपने जीवन में पुण्य करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पुण्य करते हैं ना, एक पाप का फल हम भोगते हैं, फिर चाहते हैं कि पुण्य करके हम कुछ अच्छा सुख प्राप्त करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऐसा प्रायश्चित करें कि उससे जो पाप और पुण्य जो कर रहे हैं उसके चक्र से ही हम बाहर निकल जाए ना, क्योंकि उनको प्रायश्चित हुआ था। जब उन्होंने इस तरीके का कार्य किया तो उनको प्रायश्चित हुआ। और ऐसा कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं पूछ सकता है ये सवाल कि अच्छा इस प्रायश्चित का क्या फायदा। उन्होंने पूछा, ये जो प्रायश्चित हम करते हैं, कई बार लोग ना कर्म कांड करते हैं, उसमें अगर उनसे कुछ गलती हो जाता है तो हर चीज का विधि होता है उसमें कि आप ये कर लो तो इससे ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये बुरा हो गया है तो ये पुण्य काम कर लो, गरीबों को अनाज दान दे। ठीक है, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे जो जो रूट कॉज है, जो हमारे हृदय में जो जो अनर्थ है ना, जो जो पाप कार्य करने का जो प्रवृत्ति है, वो खत्म नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज ने यही पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि प्रभु आप ये बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है, ये तो हाथी के स्नान के समान है। हाथी का स्नान जानते हैं आप सब, अगर आप लोगों ने देखा है हाथी को स्नान करते ना, वो तालाब में जाती है हाथी, और वो बढ़िया से स्नान करके बढ़िया से आधे एक घंटे तक बहुत बढ़िया से एकदम उत्सव मना के नहाता है हाथी, लगा लेता खूब बढ़िया से। और जब बाहर निकलने के बाद क्या करता है, फिर से कीचड़ में लौट लेता है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग भी, हम एक पाप करते हैं, थोड़ा सा प्रायश्चित करते हैं ना, क्या करते हैं, भोग त्याग का स्थिति में हम बने रहते हैं सदैव। थोड़ा सा ज्यादा भोग कर लेते हैं तो लगता है ना कि अब ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, अब थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन खाना पड़ेगा। लेकिन ये जो चक्र है, इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति ना, सुमेध सा जो व्यक्ति होता है, उसके मन में ऐसा विचार आता है। तो वैसे ही परीक्षित महाराज ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उनको ना, इसके पीछे हमने पढ़ा है कि किस तरीके से समीक मुनि हैं, जो श्रृंगी ऋषि श्रृंगी के जो पिताजी हैं, उनको बहुत पाश्चाताप हुआ, उनको भी पाश्चाताप हुआ कि उनका जो पुत्र है क्यों उनको श्राप दे दिया। इतने बड़े राजा हैं, अगर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, बहुत बड़ा व्यक्ति, उससे अगर छोटा मोटा गलती अगर कभी हो भी जाए ना, एक आध गलती, तो हमको मानना चाहिए ना कि इसने जानबूझ के नहीं किया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ना, रोड पे जैसे हम लोग चलते फिरते हाथ में हथकड़ी लगा के लेके जाती है ना। जैसे मान लो कि मैं जा रहा हूँ रोड पे और मैंने ना ट्रैफिक ब्रेक कर दिया, या कुछ कर दिया, कुछ ज्यादा गलत काम कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी, आके हथकड़ी लगा के लेके जाएगी। लेकिन वहीं अगर मान लो एक देश का प्रधानमंत्री है ना, उससे सेम गलती हो जाए ना, तो पुलिस ऐसा नहीं करेगी कि उसके हाथ में हथकड़ी लगा के उसको लेके जाएगी, उसको भी अरेस्ट करने का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमको करते हैं ना, जैसे साधारण इंसान को, उस तरीके से। तो उस समय अभी बीच में मैं गायब हो गया था। यस आप प्रभु लोगों जी। ने कहाँ तक सुना है, जी प्रभु जी। कहाँ तक सुना पुलिस आपको। पुलिस ले जाएगी। दूसरी बार हुआ है ये। प्रधानमंत्री को अच्छा, जब पुलिस कैसे ले जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही जो समीक मुनि है ना, समीक मुनि अपने पुत्रों को ना, वो अपने जो पुत्र थे ऋषि श्रृंगी, उनको शिक्षा देना चाह रहे थे कि ना, अगर मान लो कि ना उन्होंने अपमान कर भी दिया, तो बहुत बड़े राजा हैं, और वो बहुत बड़े राजा ही नहीं ना, बहुत जन कल्याण में हमेशा कार्य करते हैं। कभी वो अपने अपने बात है कभी भी उन्होंने। इसलिए अगर ऐसा कभी कुछ हो भी जाता है तो एक बार विचार करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि जीभ पे रखा है, हमारे ना मंत्र है, हमारे पास शक्ति है, तो श्राप दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कोई शेयर कर दीजिए, आकांक्षा माता जी आप कर दीजिए ना, मेरा इंटरनेट मैं करूंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, कोई पढ़ेंगे आप में से। हाँ प्रभु। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए, सीधा पढ़िए पवन प्रभु। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे
अत्यंत उद्विग्न थे। और पढ़िए, नीचे करिए। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ, दूसरा दूसरा श्लोक का अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? निधि माता जी पढ़िए। हरे अगले कृष्ण का प्रभु जी। पढ़िए। भगवान के आज्ञा करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आए, बिना हिचक के कामना पढ़िए, करता हूँ नीचे कि करिए उसको थोड़ा सा। हाँ। वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि पार से हो जाऊंगा। ऐसा हाँ, संपूर्ण तो आज थोड़ा सा, संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान अच्छा बंद स्वयं कर दीजिए। अभी आवाज सुन पा रहे हैं ना? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज? जी जी। अच्छा, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ अपना। हो सकता है अभी थोड़ा सा अब अच्छा आएगा, हो सकता है ऐसा आ रहा है। ठीक है अभी? जी जी। हाँ, तो आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, मैं आप सबको देख रहा हूँ। मैं अपना बंद कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप लोग जो करते थे ना, अब आप लोगों को उल्टा रिएक्शन मिल रहा है। आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते थे, तो भगवान ने मेरा इंटरनेट स्लो कर दिया है कि अब मैं, हाँ, तो मैं अभी अपना वीडियो बंद करके क्लास करूंगा। तो अभी आप जैसे ही इंटरनेट वीक होगा ना, तो आप लोग बता दीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा या कोई अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, ठीक है? जी प्रभु। तो ना परीक्षित महाराज यहाँ पे ऐसे सूत गोस्वामी अभी बता ही रहे थे आगे, तो कह रहे थे क्या कि जैसे घर उन्होंने लौटा, अपने जब अपने महल में वो पहुंच गए, तो उन्होंने अनुभव किया क्या कि उनको जो ब्राह्मण का जो बच्चा है उनको श्राप दे दिया है। और श्राप क्या दिया उनको कि 7 दिन के अंदर में ना उड़ता हुआ सर्प, ना सर्प पक्षी, ऐसे इसमें लिखा हुआ है सर्प पक्षी, जो तक्षक जो सांप है वो क्या है, उड़ सकता है। ऐसे सर्प के काटने से क्या होगा, उनके 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही उनको ऐसा ना, उनको पता चला कि ऐसा श्राप उनको मिला है, तो वो विचलित नहीं हुए। जैसे हम लोगों ने कई बार ये चर्चा कर रखा है कि बिल्कुल ही वो विचलित नहीं हुए। लेकिन वो विचलित क्यों नहीं हुए, यहाँ पे उनको लिखा है, आगे अगर पढ़ेंगे जैसे ही, तो उनको पता था क्या कि देखो ना, भक्त जो होते हैं भगवान के, वो क्या सोचते हैं, कुछ भी ऐसा आता है ना उनके जीवन में, आपत्ति विपत्ति कुछ भी आता है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि ये मेरा ही कर्मों का फल है ना, मैंने ही जो कुछ किया है उसका ही फल मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो अगर मेरा मृत्यु आना ही है भगवान, अगर कुछ ऐसा उनको लग रहा था, उसी समय उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ ना गड़बड़ होने वाला है, अभी कुछ ऐसे अशुभ होने वाला है मेरे साथ, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं परीक्षित महाराज कि ना अगर ऐसा होने वाला है तो जल्दी ही हो जाए ना। क्यों, अगर जब होना ही है ऐसा कुछ, तो हमको क्यों वेट करना पड़े, और कोई क्यों ऐसा अनिश्चितता का समय ऐसा आए। अब इस समय जैसे अगर हम मुकुंद माला स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वहां पे जो जो राजा कुलशेखर हैं, वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत बढ़िया। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वयम विस्तौ मनसा राजहंसा प्राण प्रायण समय कपवात पित्ता कंठावरोधन विदौ स्मरणे कुतस्ते। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, सेम ऐसा ही है कि भगवान देखो, अभी जो मेरा मन है, जो अभी हमारा मन रूपी जो हंस है ना भगवान, अभी बहुत हृष्ट पुष्ट है, अभी आपके चरण कमलों में वो ध्यान कर सकता है। इस समय का क्यों वेट करवाते हो मेरे से, करवा रहे हो कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरा शरीर सारी इंद्रियां ना कमजोर हो जाएं, तो मैं आपको याद भी ना कर पाऊं। और क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं प्रार्थना भक्त लोग ना, क्योंकि उनको पता है क्या, अंत काले क्षमा में वह स्मरण मुक्त वा कलेवरम, अंते नारायण स्मृति होना ही इस जीवन का
ना सबसे बड़ा सक्सेस है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अगर पता चलता है ना कि अगर कुछ दुख जीवन में अपने दुख और कष्ट लिखा है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर लिखा है ना तो वो दे ही दो, जल्दी अभी ही दे दो, हम निपट लेंगे। तो इसीलिए ना जो सूत गोस्वामी ये जो परीक्षित महाराज हैं प्रार्थना करते हैं ऐसा कि भगवान अभी ही दे दो आप। आज आप लोग ना स्क्रीन शेयर मत करिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग बस आज कुछ नहीं करना है, बैठ के आज बढ़िया से जैसे रेडियो ऑन करके कथा सुनते थे ना, ऐसे ही आप लोग रेडियो ऑन करके कथा सुनिए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना वीडियो ऑन रखना है, ताकि मेरे को पता चलते रहे कि आप लोग भी रेडियो ऑन करके सुन ही रहे हो कथा, ना कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे जो प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं क्या कि उनको इस तरीके से, उनको जो ग्लानि हुआ उनके हृदय में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ब्राह्मण को ना, जो समीक ऋषि थे उनका अपमान किया है। और एक जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण वो क्या होता है, ब्राह्मण और जो गाय होते हैं भगवान उनके ना बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए जब हम ना भगवान का जो एक प्रणाम मंत्र भी है, जब भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये मंत्र हम पढ़ते हैं क्या, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थना करते हैं हम लोग कि क्या है, भगवान आपके प्रिय इतने हैं, जो गाय है ब्राह्मण है उनका मैंने अपमान किया है, और अगर मैंने ऐसा अगर अपमान कर दिया है तब तो ना मेरे को मिलना ही चाहिए, और जो मेरे को मिला है तो वो जल्दी ही मिल जाए। इसलिए ना महाराज परीक्षित सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था, और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आकांक्षा कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। कल की क्लास में कोई भक्त लास्ट में कोई एक प्रश्न पूछ रहे थे ना, आई थिंक सौरभ प्रभु पूछ रहे थे, अभी आज वो आए नहीं होंगे, टेम्पल गए होंगे, कि अर्जुन ना ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा था भगवान से हर बार कि वो युद्ध नहीं करना चाहता है, तो भगवान ने उनको एंकरेज किया युद्ध करने के लिए। ना भक्त जो होते हैं ना उनका हमेशा यही इच्छा रहता है क्या, कि जो उसके चलते ना किसी और का नुकसान ना हो, किसी और को ना दुख ना हो, किसी और को कष्ट ना हो। इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा क्या कि जो भी कुछ हो ना, उसके चलते जो उनके घर परिवार, जो उनके ना जो समाज में इसका प्रभाव ना पड़े। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये फैक्ट है ना। जैसे अगर कोई बच्चा या कोई बदमाशी करता है ना, तो उससे माता पिता का बदनामी होता है ना। घर में अगर आपने देखा होगा, गांव में घर में अगर खेलने जाता है बच्चा, अगर कुछ उसने बदमाशी कर लिया ना, तो गांव वाले ना ये नहीं बोलते हैं कि किसने बदमाशी किया, उसके पिताजी के नाम से ना, गांव में यही से ही चलता है, उसके पिताजी के नाम से बोलते हैं कि अच्छा देखो ये शिवा विधि माता जी का बच्चा कितना बदमाश है, कितना शैतान है। वो परेशान रहते हैं शिवा विधि माता जी ना, कि देखो ना बच्चे इतने शैतानी करते हैं कि हम कहाँ कहीं भी जाते हैं ना तो वो अपना शैतानी छोड़ते नहीं है। तो ये माता पिता को हमेशा चिंता रहता है। माता पिता क्या मतलब जो भी उनके ना संबंधी, जिनका भी उनसे संबंध होता है ना, कनेक्शन होता है, उनका है ना बदनामी होता है। इसलिए परीक्षित महाराज क्या कह रहे थे कि भगवान ये कष्ट स्वयं ही प्राप्त हो जाए। इसलिए एक जिम्मेवार भक्त क्या सोचता है कि भक्त के परिवार के सदस्य भी ना भक्त द्वारा भगवान के प्रभावों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखो ना, तो परीक्षित महाराज जिस तरीके से सोच रहे हैं, प्रहलाद महाराज का भी जब हम कथा सुनते हैं, प्रहलाद महाराज का, आपको आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस प्रभु जी, आ रही है। जी आवाज प्रभु जी आ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, आ रही ठीक है, है, आ आप रही लोग है। सुनते रहिए सुनते रहिए। तो जब हम प्रहलाद महाराज का कथा जब हम सुनते हैं ना, तो वहां पे भी ऐसे ही आता है क्या कि ना, कि जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि एक जो भक्त होता है ना, भक्त के परिवार में अगर कोई एक भक्त भी आ जाता है ना, तो उसको मानना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और उसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर कोई परिवार वाले लाभ नहीं भी उठाते हैं ना, तो भक्त इतने कृपालु होते हैं क्या कि वो चाहते हैं ना कि मेरे जो घर परिवार के लोग हैं उनको भी लाभ मिले। जैसे आप ना, नरसिंह देव जब का प्रकट हुआ था, तो नरसिंह देव ने बहुत कुछ बोला कि क्या चाहिए नरसिंह, क्या चाहिए प्रहलाद, क्या चाहिए आप ना, बहुत कुछ देने का प्रयास किया नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया पहले तो भगवान से कि भगवान आप मेरे को ऐसा क्यों ऐसा चीज देना चाहते हो कि जो क्षण भर में खत्म हो जाए।
उन्होंने अपने पिताजी का देखा था ना, पिताजी ने बहुत तपस्या किया ना, 33,000 सालों तक तपस्या करने के बाद जो कुछ उनको प्राप्त हुआ वो चुटकी में ऐसे खत्म हो गया, चुटकी में खत्म हो गया। उनको पता था, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भगवान ना मेरे को ऐसा चीज मत दीजिए कुछ, लेकिन उसके बदले में क्या करिए आप ना मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने अपने पिताजी का उद्धार करवाया नरसिंह देव से प्रार्थना करके। तो इसलिए ना इतने बड़े असुर होने के बाद भी, हिरण्यकशिपु कितने बड़े असुर थे, इतने बड़े असुर होने के बाद भी ना उनका कल्याण हो गया। कैसे? क्योंकि एक उनके जो पुत्र भक्त थे ना, उन्होंने उनका ना प्रार्थना किया उनके लिए। और अगला श्लोक ना शेयर कर दीजिए, कोई और भक्त पढ़ लेंगे, थोड़ा एंगेजमेंट हो जाएगा। तीसरा श्लोक शेयर कर दीजिए। आप सब मेरे को ऐसे दिख रहे हैं ना कि सबका स्नैपशॉट लिया हुआ है, सब अटके हुए हैं मेरे स्क्रीन में, लेकिन ये अच्छा है कि आप सबको ना आवाज सुनाई पड़ रहा है। तीसरा श्लोक का अनुवाद पढ़िए आप लोग। कौन पढ़ेंगे? मेघा माता जी? कौन है मेघा माता जी? पढ़िए। हैं मेघा माता जी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना पढ़िए तथा उर्मिला माता जी, पढ़िए। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक कोई और पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अब मेघा माता जी अगर हैं तो पढ़िए, नहीं तो कोई और पढ़िए। प्रीति माता जी पढ़िए। मेघा माता जी पढ़िए चौथे श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद भी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए इसका। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व तथा जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की उपेक्षा की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रमाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ना आज आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। भागवतम पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि आज भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान चाह रहे हैं कि आज भागवतम पढ़ रहा हूँ ना, तो इंटरनेट जा रहा है, कभी मैं ही बाहर निकल जाता हूँ। बंद कर दीजिए शेयर करना। आज आप लोगों को बढ़िया से बैठ के कथा ही सुनाते हैं आपको कुछ, तो इसी से संबंधित कुछ सुनाते हैं आपको ना। तो परीक्षित महाराज को जैसे पता चला ना, जैसे ही पता चला उनको, क्या बाकी भक्त म्यूट कर दीजिए, हाँ, कि ना उनको श्राप मिला, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न होके क्या क्या सोच रहे थे कि ना देखो ना मेरे पे कृपा हो गया है इस तरीके से। और जो श्राप मिला है, जो मुनि का पुत्र ने मेरे को जो श्राप दिया है, उसको कैसे लिया कि एक बहुत अच्छा समाचार मिला है, शुभ समाचार मिला है। क्यों? क्योंकि इससे ना संसार के प्रति विराग उत्पन्न करने का ये कारण ऐसे सोच रहे थे वो अपने आप को। ना जैसे हम सोचते हैं अपने आप को कि भगवान की भक्ति करने के लिए ना, तो पिछले क्लास में या पिछले सप्ताह में भी किसी भक्तों ने शायद ऐसा प्रश्न पूछा था कि ना जो जो वैराग्य कैसे आता है हमारे हृदय में ना भक्ति करने के लिए ना, जो जैसे भगवान के पास जाने के लिए वैराग्य का जीवन तपस्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैराग्य कैसे आता है? कैसे हम तपस्या खाली करने से वैराग्य नहीं आता है ना। तपस्या जैसे 3 तरीके से तपस्या किया जाता है। अगर आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है, अच्छे से अगर पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि ना 3, जैसे शरीर से, मन से और जो हमारा वचन है, 3 तरीके से हम तपस्या करते हैं। याद है आप सब लोगों को कैसे शरीर का तपस्या क्या होता है? देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसम च शरीरम तप उच्यते। 17वें अध्याय के आई थिंक 14वें 15वें और 16वें 3 श्लोकों में ना भगवान ने बताया अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा था भगवान से प्रश्न, तो भगवान ने बताया कि ना सबका तपस्या होता है ना, मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, अपने वचनों को कैसे अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं, और अपने शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तीनों से तपस्या करना चाहिए हम सबको। देव द्विजा गुरु प्राज्ञा मतलब क्या है? देव, द्विज और गुरु, उनका क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। पूजनम शौचम अर्जवम। और जो ऐसे इक्विवेलेंट लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जो पूज्य योग्य हैं, उनका भी वर्शिप करना चाहिए। इस शरीर से, इस शरीर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम तपस्या करने के लिए ना, माता का, पिता का, गुरु का, देवतागण का, इन सब का क्या करना चाहिए? अर्चना करना चाहिए, अर्चना। और ब्रह्मचर्य अहिंसम च, अपने इस शरीर से क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये शरीर का तपस्या होता है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया अर्जुन को क्या, कि इस जो हमारा वचन है, जो हमारा जीवा है, उसका भी कुछ तपस्या होता है। उसका तपस्या क्या होता है? बहुत बहुत पॉपुलर वर्ड है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वर्णमयम तप उच्यते। सुना आप लोगों ने? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। पहले क्या है? अनुद्वेग। ये जो शरीर जो जो वचन का जो तपस्या है, कैसे जो बोलना है, कुछ भी उसको किस तरीके से बोलना है? सत्य बोलना है। और कैसे बोलना है? ऐसा नहीं कि सत्य बोलने के नाम पे एकदम ना चाकू चलाया जा रहा है, चाकू का तलवार चला रहे हैं, कि सच का तलवार भी होता है ना। सच बोल बोल के हम घायल कर दिए हम किसी को। सच बोलते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? वो सच प्लीजिंग होना चाहिए। ऐसे एक कहावत भी था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल। तो इसी श्लोक से वो इंस्पायर्ड थे। पता नहीं कौन, कबीरदास जी, सूरदास जी, किन्होंने लिखा है, मेरे को याद नहीं है। हम जब स्कूल में होते थे तब हमने पढ़ा था। तो ये जो हमारा वचन है, उसका तपस्या होता है ये। और मन का भी तपस्या होता है। मन का क्या तपस्या होता है? सबसे बड़ा तपस्या मन का क्या होता है? संतोष। मनः प्रसादम संवित्वम। मनः प्रसादम, मन प्रसाद का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है हमारे हृदय में, हमारे मन में ना, तब तक दुनिया भर का हमारे पास सब कुछ आ जाए ना, तो हम भी खुश नहीं रह सकते। तो क्या है मन का तपस्या? क्या है? मनः प्रसाद संयुक्तम मौनम आत्मा विनिग्रह। मौनम आत्मा मतलब क्या है? मौनम आत्मा का मतलब ये नहीं है कि ना आत्मा को मौन रखना चाहिए, नहीं। मौनम आत्मा का मतलब ये नहीं है। मौनम का मतलब क्या है? कि स्थिरता रहना चाहिए ना, सेल्फ कंट्रोल। किस तरीके से? बैलेंस तरीके से। आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिर तपोमानसम उच्यते। ये जो हमारा मन का जो तपस्या होता है, तो नहीं 3 तरीके से तपस्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे वैराग्य का। हम बात कर रहे थे क्या, कि कैसे ना परीक्षित महाराज ने किस तरीके से वो श्राप को लिया कि ना इससे वैराग्य हमारे जीवन में उत्पन्न होगा ना। हम कैसे हम चीजों को त्याग सकते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ना कुछ चीज है हमारे, हमको जो इस संसार में ना ऐसे प्राप्त होता है, प्राप्त तो होता है, लेकिन वो रहता नहीं, उसका अंत होता है ना। जैसे हर जन्म का अंत ना मृत्यु से होता है। भगवत गीता में पढ़ा है हम लोगों ने, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे। पढ़ा है आप लोगों ने? हर जो खुशी प्राप्त होता है ना, हर जितना भी जो हमको खुशी प्राप्त होता है इस संसार में, उसका अंत कैसे होता है? शोक से होता है। जो भी हम भोग करते हैं ना, कोई भी चीज ना,
हर भोग का अंत कैसे होता है? त्याग से होता है। हर जो जितना भी योग होता है ना, हर योग का अंत कैसे होता है? वियोग से होता है। ऐसे ही जो द्वंद्व है ना, इस संसार के जितने भी द्वंद्व हैं, उसका अंत होता है इसी तरीके से अंत होता है। तो इससे हमको एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आता है क्या, कि संसार में ना जो भी कुछ हमको मिलता है वो हमारे पास आजीवन तो नहीं रहने वाला है, आजीवन नहीं रहने वाला है। जैसे ना सुख थोड़े समय के बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जन्म के समय में बहुत हर्षोल्लास से लोग ना बहुत खुशी मनाते हैं, मृत्यु के समय में ऐसे ही मातम मनाते हैं। जैसे भोग करते हैं ना, बहुत भोग सामग्री प्राप्त करके फिर एक समय आपको त्याग करना पड़ जाता है। जैसे ही योग करते हैं ना, मिलन करते हैं हम, और मिलन करने के बाद क्या होता है, एक समय क्या होता है कि वियोग करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, कह रहे हैं परीक्षित महाराज सोच रहे हैं क्या, कि ये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है हमको कि कैसे त्याग करना चाहिए। और यहाँ पे आज मंदिर में, चंडीगढ़ में सुबह भागवतम क्लास में ऐसे ही कुछ ना, जो बहुत अच्छा कथा भागवतम में क्लास हुआ है यहाँ पे, बहुत इंस्पायरिंग क्लास था। ऐसे आज से कुछ रिलेटेड था, आज से कि कैसे ना जो हमारे जीवन में कैसे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। तो वैराग्य आर्टिफिशियल चीज नहीं है। भक्ति जैसे हम करना प्रारंभ करते हैं ना, तो भक्ति के दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र, या कह सकते हैं भक्ति के दो ना अंग होते हैं। एक क्या है, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। जैसे हम भक्ति करने लगेंगे ना, तो आपको आर्टिफिशियली आपको ना वैराग्य ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि ना, वैराग्य नकली वाला वैराग्य भी होता है ना, जैसे बोलते हैं क्या, शमशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, ये अलग अलग तरीके के नकली वैराग्य होते हैं। नकली दिखावा करते हैं ना कि हम भी बहुत बड़े ना वैरागी आदमी है, साधु है, संत हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मरकट वैराग्य किसको कहते हैं पता है? जो बंदर, बंदर को भी देखा होगा ना, बंदर मंकी, उसको भी देख के लगता है कि बहुत बड़ा वैरागी है ना। देखो कपड़े नहीं पहनता है, उसका कोई घर द्वार नहीं है। वैरागी का जो लक्षण होता है सब है बंदर के पास। देखो कपड़े नहीं पहनता है, कंदमूल खाता है, बहुत तपस्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे रहता है। उसका एक ऐसा भी नहीं है, वो भी जैसे गोस्वामी के बारे में मैं बता रहा था एक दिन, कि गोस्वामी, उनको महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनको, कि अपने जीवन से आप दिखाओ कैसा एक परम आदर्श जीवन होता है एक वैरागी का। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ तक्त्वा तुर्णम अशेष मंडल अधिपति, सब कुछ कैसे त्याग किया, तक्त्वा तुर्णम, जबकि थे क्या, अशेष मंडल अधिपति। इतना कुछ होने के बाद सब कुछ त्याग करके वृंदावन में चले गए, और एक वस्त्र धारण करके वृक्ष के नीचे सोते थे, और एक वृक्ष के नीचे भी नहीं, इस भाव से कि ना एक वृक्ष के नीचे हम सोएंगे तो आसक्ति हो जाएगा हमको वृक्ष से। हर रोज अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे। तो बंदर भी ऐसे ही करता है, देख के लगेगा कि ना बंदर बहुत बड़ा वैरागी है, लेकिन जैसे ही दूसरी बंदरी को देखता है ना, तो उसका मन विचलित हो जाता है। ऐसे ये बंदर का, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। और भी अलग अलग तरीके के वैराग्य होते हैं ना, जैसे शमशान वैराग्य होता है। शमशान वैराग्य का मतलब क्या होता है, कि बहुत सारे लोग ना, ये आप सबका रियलाइजेशन होगा, इसका बहुत अच्छा रियलाइजेशन होगा, जो भी ना अंतिम क्रिया के लिए जब गए होंगे ना शमशान घाट पे, वहां पे कोई भी व्यक्ति को देखोगे ना, तो कोई भोग विलास, कोई ना सांसारिक बातें करता ही नहीं है कोई। शमशान घाट पे अगर आप जाओ ना, मैं गया हूँ, कई बार गया वहां पे, कोई वहां पे ऐसा बात नहीं करता है कि देखो ना इसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसके बाद ये क्या होगा ना, कोई नहीं करता है संसार का बात। सब ऐसे ही बात करते हैं, देखो कुछ नहीं रखा है संसार में, कितने भले मानुष थे, देखो कल तक सब कुछ संसार में लगे थे, देखो आज चले गए संसार को छोड़ के। परम सत्य यही है ना, राम नाम सत्य, यही ना परम सत्य है। लेकिन जैसे वहां से बाहर आते हैं ना, तो क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। और ऐसे ही ना फल्गु वैराग्य होता है। गया, कितने लोग गए हैं गया, गया धाम? बिहार में ना एक स्थान है गया धाम, और गया में एक नदी है, फल्गु नदी। तो वो नदी ऐसा नदी होता है ना, कि आप अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो उसमें पानी दिखता ही नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि पानी तो है ही नहीं इसमें। लेकिन कहाँ होता है, पानी नीचे होता है उसके अंदर। प्रभु जी इस बार पानी था, हम जब गए थे बहुत थोड़ा सा रहता है 21 में पानी आया बहुत थोड़ा सा। लेकिन जैसे आप ना जो शरीर, जो नदी के किनारे जो बालू होता है ना, बालू ऐसे से हटाएंगे ना, तो नीचे से पानी निकल आता है। तो ये भी ना एक दिखावे का वैराग्य होता है कि ना
तो ये अलग अलग तरीके के वैरागी होते हैं लोग, और अपने जीवन में पालन करते हैं। असली वैराग्य कब आ सकता है? जब हम भक्ति करते हैं ना, हम जब गुरु की शरण में जाते हैं। बहुत अनेकों अनेक उदाहरण है ऐसे। आज जैसे भागवतम की क्लास के बारे में बता रहा था, वहां पे जो भक्त क्लास ले रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिया प्रभुपाद के शिष्यों का, कि ना कितने, आप देखो पाश्चात्य देश में लोग कितने वैरागी तो छोड़ ही दो, सब तरीके का भोग विलास का जीवन जीते हैं। और वैराग्य उन्होंने ऐसा नहीं किया बहुत तपस्या करके, बहुत प्रयास किया कि वैराग्य का जीवन पालन करने का। उन्होंने बस एक ही चीज किया, क्या? एक ही चीज किया अपने जीवन में, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते करिए क्या। जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है उसको अपने चित्त में धारण कर लिया, बस एक ही चीज किया, और उनका जीवन सफल हो गया। सफल ना, आप देखो प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स थे, जैसे ना वहां पे बता रहे थे भक्त कि जैसे प्रीचिंग स्टार्ट हुआ ना, सबसे पहले आप सबको पता है कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ प्रीचिंग, फिर सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा किया, फिर अलग अलग मॉन्ट्रियल, कनाडा, इधर इधर गए। तो जब कुछ भक्त हो गए प्रभुपाद के पास ना, कुछ भक्त, और सन्यासी और ब्रह्मचारी का बात नहीं कर रहे हैं हम अभी ना, सारे भक्त गृहस्थ थे। बहुत सारे भक्त हमारे प्रश्न पूछते हैं, ये प्रभु जी ना मंदिर में तो सब ना ब्रह्मचारी रहते हैं, सब सन्यासी रहते हैं, तो उनके लिए संभव है? हम तो घर परिवार वाले लोग हैं। उनके 3 शिष्य थे ना, 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो थे मालती माता जी, जानकी माता जी और यमुना माता जी, और तीनों के हस्बैंड थे। कोई इको आ रहा है मेरे को, किन्हीं का माइक अनम्यूट है क्या? हाँ, 3 थे, 3 उनकी शिष्या थी, और उनके तीनों के हस्बैंड थे, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु और गुरुदास प्रभु। तीनों को भेज दिया कहाँ, कि अब आप लोग जाओ कहाँ, लंदन जाओ। क्यों? क्योंकि जब प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने बोला था क्या कि ना लंदन में प्रचार होना चाहिए। लंदन में, पाश्चात्य देश तो बोला ही था, लेकिन स्पेसिफिकली बोला था लंदन में, इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए। और अपने बहुत सारे शिष्यों को भेजा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जो सन्यासी शिष्यों को भेजा था, वो नहीं कर पाए, वहां पे प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन प्रभुपाद ने ना 3 गृहस्थ भक्तों को भेजा, और कोई ना रहने का ठिकाना, कुछ भी नहीं, बस क्या, एक इंस्ट्रक्शन के साथ भेज दिया, क्या कि आप जाओ पाश्चात्य देश में जाओ, और वहां पे प्रचार करो ना, वहां पे भी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी प्रोपेगेट करो। वहां पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछा ना, वहां पे श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु और गुरुदास प्रभु ने, और मालती माता जी, जानकी माता जी, यमुना माता जी ने क्वेश्चन नहीं पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम कहाँ रहेंगे, प्रभुपाद ना हम क्या खाएंगे पिएंगे, प्रभुपाद वहां पे हमको ज्ञान देने वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है, वो किसके मुख से वाक्य निकला है? वो साक्षात भगवान से ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। जो भगवान, बौरी का मतलब बौरी स्ट्रीट है, जगह का नाम है। तो जैसे भगवान का जो भगवान का जैसे इंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे शास्त्रों में निकल हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे अगर गुरु के ऊपर किसी को श्रद्धा है ना, पूरा पूरा विश्वास है अगर, तो ना पूरा पूरा जो निकला है गुरु के मुख से, वो पूरा उसको पालन कर सकता है पूरा। और सोचो ना, 3 कपल गए वहां पे, और वहां पे किस तरीके से स्ट्रगल किया ना, 1 साल तक ना, पहले 1 साल तक कहाँ कहाँ रहते थे। कभी किसी के गैराज में रह रहे थे, कभी किसी के फार्म हाउस में रह रहे थे, कभी कभी किसी के यहाँ 1 सप्ताह रह लिया, कभी किसी के यहाँ 2 सप्ताह रह लिया। ऐसे कर करके जीवन जिया। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश था। हम लोगों को अगर ना बोल दिया जाए कि ना शाम में क्या करो ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, रोड पे जाके ना भगवत गीता का वितरण करो, तो हम अपना रेपुटेशन देखने लगते हैं कि हमारे ऑफिस वाले लोग मिल जाएंगे, क्या सोचेंगे ना, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाएंगे। हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो हम सोचते थे कई बार कि कहीं हमारा कॉलेज का बच्चा ना मिल जाए, वो सोचेगा क्या कर रहा है। स्टार्टिंग की बात करो, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं। और जब तक हम ऐसे सोचते रहते हैं ना, पूरे शास्त्र उठा के देख लो, जिस भी शिष्य का थोड़ा भी डाउट रहा है ना अपने गुरु के ऊपर, थोड़ा सा भी, तो वो ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। गुरु के ऊपर पूरा परम निष्ठा होना चाहिए। भगवान के ऊपर हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन जो जैसे गुरु होते हैं ना, जो प्रामाणिक जो गुरु हैं, उनके ऊपर आपको ना शंका नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ना गुरु ही वो रास्ता है जो भगवान की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। तो यही हम वैराग्य जीवन का बात कर रहे थे, कैसे वैराग्य आता है हमारे हृदय में। तो ये सारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य थे, खास करके पाश्चात्य देश में ना, किसी ने अपने बचपन से ऐसा नहीं ऋषि मुनियों का कहानी सुना था ना, वो तीर्थ यात्रा जाते थे, वृंदावन धाम जाते थे। वो हम सब तो भारतवासी को बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्थान में हम पले हैं बढ़े हैं ना, वहां पे इतने ऋषि मुनि उन्होंने तपस्या किया है, अपना साधना किया है, उनका शक्ति प्राप्त होता है हम लोगों को। फिर भी हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को गुरु के ऊपर निष्ठा नहीं है। गुरु को वाक्यों को हम सुबह सुबह जब मंगल आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? मंगल आरती करने के बाद हम गुरु पूजा जब करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? गुरु मुख पदों वाक्य चित्ते ते करिया है क्या आर न करियो है मने आशा। इसके अलावा कोई आशा नहीं करना चाहिए। एक शिष्य को कोई आशा करना ही नहीं चाहिए। एक ही आशा, क्या? कि जो गुरु के मुख से जो जो वाक्य निकला है, अगर उसको मैं पालन नहीं कर पाऊं तो लानत है मेरे अपने जीवन पे। ऐसा सोचना चाहिए एक शिष्य। तो लंदन में इतना स्ट्रगल करने के बाद 1 साल के बाद ना, श्याम सुंदर प्रभु ने लेटर लिखा। किनको? श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के डिसाइपल थे, शिष्य थे, और उनकी पत्नी थी कौन? मालती माता जी। ये सारे प्रभुपाद के शिष्य थे सारे। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ना, अभी हम लोगों को ऐसे एक व्यक्ति मिला है, और वो व्यक्ति मिला है, कौन है वो? जॉर्ज हैरिसन नाम का व्यक्ति था। और वो व्यक्ति तैयार है क्या अपने एक ऐसे जमीन देने के लिए, सेंटर जहां पे हम ना इस कौन का एक और केंद्र हम खोल सकते हैं, और हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी, लंदन में भी प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और ना उसके पहले भी ना उनको बहुत सारा कुछ भेजा था ना। जब हम दर्शन आरती सुनते हैं, गाते हैं, तो हम एक बहुत बढ़िया सॉन्ग सुनते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यमुना माता जी ने उनके साथ ही रिकॉर्ड किया था। और प्रभुपाद उस समय लॉस एंजलिस टेम्पल में थे। लॉस एंजलिस टेम्पल उस समय इस्कॉन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैसे अभी ना मायापुर को बनाया है ना प्रभुपाद ने हेडक्वार्टर इस्कॉन का, पहले लॉस एंजलिस टेम्पल था, प्रभुपाद ने उसको बनाया था, क्योंकि उस समय मायापुर का लैंड था नहीं हमारे पास इस्कॉन। प्रभुपाद वहां पे ना सुबह सुबह बैठे थे, और उनको वो सीडी मिला जो हम सुनते हैं, गाते हैं। आप कितने लोगों ने सुना है, कितने भक्तों ने सुना है गोविंदम आदि पुरुषम टेम्पल में जब बजता है सुबह सुबह? सुना प्रभु जी, सबने सुना है? सुना है सब। जैसे ही प्रभुपाद ने सुना ना, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने बोला, उस समय दर्शन आरती का ही समय, ऐसे भागवतम का समय चल रहा था सुबह सुबह का। प्रभुपाद ने बोला क्या कि अब से ना हर रोज हर मंदिर में सुबह दर्शन आरती के समय में ये वाला कैसेट चलेगा हर रोज। सोचो, कई लोग कहते हैं कि देखो ना इस्कॉन में है ना माताओं का रिस्पेक्ट नहीं है, इस्कॉन में ना माताओं को इज्जत नहीं दिया जाता है। प्रभुपाद की वो शिष्या ना, वो जो यमुना माता जी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत सुंदर गाती थी। उन्होंने ही जॉर्ज हैरिसन को कन्विंस किया था ना। जॉर्ज हैरिसन उस समय के जैसे बहुत बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर, उनका नाम था पूरा। जो भी कुछ गाना गाते थे ना, वो ना टॉप लिस्ट में आता था उस समय। और वो ना भगवान से जुड़ गए, भगवान वो कन्विंस हो गए कि ना हमको भी किसी न किसी तरीके से भक्ति करना चाहिए ना, ये बहुत अच्छा रास्ता है। वो फिर प्रभुपाद को लेटर लिखा, प्रभुपाद वहां पे गए, प्रभुपाद से मिले वो, और ना बहुत अच्छा ऐसे वर्णन। जब यमुना माता जी का एक इंटरव्यू मैंने एक बार पढ़ा था, तो उसमें ऐसा आता है वर्णन कि जब यमुना माता जी और श्याम सुंदर प्रभु जब गए थे मिलने के लिए वहां पे, गुरुदास प्रभु सब जॉर्ज हैरिसन से, तो लंदन में जब मिल रहे थे ना, तो वो जमीन के लिए जब वो बात कर रहे थे, यस बीटल ग्रुप्स के वो थे, सिंगर थे, सबसे लीड सिंगर थे वो। तो जिस समय वो बात कर रहे थे ना, उस समय क्या हुआ, नहीं पूरा लंदन में वहां पे क्या हुआ, ब्लैकआउट हो गया, पूरा लाइट चला गया। तो सब लोग ना भक्त लोग डर गए कि देखो अभी बहुत अच्छा कुछ होने वाला था ना। जैसे डर हो जाता है भक्तों की, देखो इतना शुभ कार्य करने वाले थे ना, भगवान के ना मंदिर के लिए हमको इतना कुछ अच्छा जमीन मिलने वाला था, इतना कुछ धन दे रहे थे कि यहाँ पे हम एक केंद्र स्थापित कर सकते हैं, लाइट चली गई। और जैसे ही अंधेरा हुआ, ऐसे उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, सुना था, वैसे उसने जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि ना वो तैयार हो गया। जैसे उसने यस बोला ना, लाइट आ गया, तो सब भक्त लोग बहुत खुश हो गए, हरि बोल हरि बोल। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो परीक्षित महाराज ने जो बताया है क्या,
कि इससे क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, वैराग्य आएगा। और वैराग्य ऐसे नहीं आएगा जब तक आप एड़ी चोटी एक कर लो, तपस्या कर लो ना, सारा अष्टांग योग पालन कर लो, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा, जो भी समाधि में चले जाओ, लेकिन आप भगवान के पास नहीं जा सकते। क्यों? तब तक नहीं जा सकते तब तक आपने अपने गुरु का ना शरण नहीं ग्रहण किया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों में। और गुरु के शरण ग्रहण करने मात्र से ही कितने पापी, कितने ना चोर चंडाल डकैत लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों का। बस गुरु के शरण में आना। गुरु इसीलिए क्या करते हैं ना, गुरु बहुत ना इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता है कि ना कि वो संसार में जो बद्ध जीव सारे हैं उनको हम ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे ही नहीं। गुरु नहीं देते हैं, बहुत हार्ड नहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अगर इस्कॉन में खास करके मेरे को अनुभव ऐसे, वो अगर गुरु से मिलते हैं ना तो उनको उनके अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं कि ना आप 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, आप ना भागवतम पढ़ो। कुछ हार्ड देते ही नहीं है। 16 माला करना बहुत टफ है? नहीं है टफ। 4 नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है? नहीं है बहुत मुश्किल। और कहते हैं क्या, गुरु कहते हैं क्या कि आप प्रचार कार्य में सहयोग करो। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मंदिर बनवा दो, आप ना 1000 भक्त बना दो, क्योंकि जानते हैं कौन पता नहीं कितना कर पाएगा वो। इसलिए बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देते हैं गुरु। लेकिन उसको आप कितना धारण करते हैं आपके हृदय में, वो आपके ऊपर है। आपको बस छोटा सा इंस्ट्रक्शन देंगे गुरु, क्या क्या प्रचार कार्य में सहयोग करो, और आपके ऊपर आप कितना सहयोग करना चाहते हैं। देखो वो 3 जो उनके शिष्य थे, तीनों गृहस्थ थे ना, बच्चे थे। आप सोचो, जो मालती माता जी थी और श्याम सुंदर प्रभु थे, आई थिंक जानकी माता जी, उनके छोटी सी एक बिटिया थी, उनका नाम था सरस्वती। नहीं 3-4 साल, 2-3 साल की थी उसी समय जब वो वहां पे गए थे, इंग्लैंड में गए थे। कितना मुश्किल रहा होगा सोचो, न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का कुछ कुछ है, और एक छोटे ना बच्चे 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 को लेके घूम रहे हैं। हम में से कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि भगवान हमारा रक्षा कर रहे हैं। हमने बस पढ़ा है, इसलिए हम शास्त्रों से नहीं बता रहे हैं आपको। शास्त्र से तो हम कई हम 10-20-50 उदाहरण में दे सकता हूँ आपको ऐसा। तो भक्तों को लगता अच्छा तो ना ये तो सतयुग का समय था, वो तो कलयुग का था, वो तो परीक्षित महाराज थे, वो तो ध्रुव महाराज थे, वो तो चित्रकेतु महाराज थे, वो तो ये थे, वो थे। हम तो कलयुग के बद्ध जीव हैं, तो हम कलयुग का ही कथा सुना रहे हैं आपको। प्रभुपाद के जो शिष्यों के बारे में बता रहा हूँ वह नहीं थे कि सतयुग का कथा हम आपको सुना रहे हैं। कुछ समय, कुछ 50-60 साल पहले का कहानी है। बस आपको क्या करना है, गुरु के ऊपर निष्ठा होना चाहिए, तो ज्ञान भी होगा आपको, वैराग्य भी आएगा, और भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे आप। तो ऐसे ही ना, नहीं तो क्या होगा, हम ना ऐसे कर्म कर्म फलों का ना हम भागी बनते रहेंगे ना। अपने हम जो भी कुछ कार्य करेंगे उससे हमको रिएक्शन मिलेगा, हम उस कर्मों में बंध जाएंगे, हम उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या है ना कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो कर्म हम पढ़ते हैं ना, कर्म का गति, हम जो कर्म का जो सिद्धांत है, बहुत मुश्किल है समझ पाना, बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार भक्तों का सवाल होता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया तो उनको पाप हम कंसिडर करेंगे कि नहीं, उनको फल मिलना चाहिए कि नहीं। कल भी पूछ रहे थे कि परीक्षित महाराज को ऐसे उनको, और जो सौनक मुनि के जो नहीं समिक मुनि के जो पुत्र थे, उनको पाप मिलेगा कि नहीं। तो ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं समझ सकते हैं। शास्त्र बताते हैं क्या ना, जो हमारे कर्म फल होते हैं ना, उसको 3 तरीके से ना उसको डील किया जाता है। एक तो क्या होता है, आपने जो कुछ भी किया ना, जो कुछ भी, उसका पूरा पूरा आपको मिलेगा। ना आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ना आप गुरु के शरण में है, ना आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, तो आपने जितना भी पाप किया है, जितना भी पुण्य किया है, पूरा पूरा आपको भोगना पड़ेगा, पूरा। पहला ये होता है। ये उसके लिए होता है जो भगवान की भक्ति करते ही नहीं बिल्कुल। बाकी जो 2 होते हैं ना, वो भक्तों के लिए होता है। थोड़ा सा जो छोटे मोटे भक्त होते हैं ना हमारे जैसे, कभी कभी ना थोड़ा बहुत माला कर लिया, कभी कुछ सेवा कर लिया भगवान का, फिर बाकी टाइम भूल जाते हैं भगवान को। उनके जीवन में भगवान क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। जो कर्म का जो फल होता है ना, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे ना आपका उंगली ऐसे कट जाए, तो ऐसा मानना चाहिए कि ना अभी हमारा पूरा हाथ कटने वाला था, और कर्म हमारे ऐसे ही थे कि पूरे हाथ कटने वाले थे हमारे।
लेकिन उसका क्या है ना, भगवान ने उसका जो इफेक्ट है, भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में लास्ट में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। सारा पाप ले लेते हैं भगवान, और जिसका जितना शरणागति होता है ना भगवान में, गुरु में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जितना आपका शरणागति है ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उसी अनुपात में भगवान क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा हर लेंगे, थोड़ा सा वापस दे देंगे, या तो बहुत शरणागति है तो पूरा पूरा हर लेते हैं। तो ऐसा जैसे, और तीसरा क्या होता है कि पूरा का पूरा हर लेते हैं भगवान ना, उसका कर्मों का फल लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। जैसे जो बिल्कुल शरणागत भक्त होते हैं, जैसे वो कौन भक्त होते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे ऐसे जो बहुत महान महान भक्त हैं। आप सोचो हम आग में जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे, हम जल जाएंगे ना। लेकिन देखो हनुमान जी ना, आग में लगा लिया, अपने पूंछ में आग लगा लिया, पूरा लंका को आग लगा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि उनके लिए एक भक्त ना, सीता माता प्रार्थना कर रही थी पीछे बैठ के ना, कि देखो ना इसको कुछ ना हो। प्रहलाद महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज को देखो, कितना कुछ हुआ, लेकिन पूरा का पूरा सफरिंग कौन ले लेते थे, भगवान। पूरा का पूरा मिनिमाइज नहीं किया, पूरा का पूरा ले लेते थे। जैसे ना आप हाथी के नीचे डाल दिया ना, उसको विष विष खिलाने का प्रयास किया, आग में जलाने का प्रयास किया। अग्नि का ये स्वभाव ही है कि उसके अंदर जो भी जाएगा ना वो जल जाएगा। वो ये नहीं देखता है कि कौन किसको जलाना चाहिए, किसको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन जिसके जिसके प्रति भगवान, जिसको ऊपर भगवान का कृपा होता है ना, और भगवान के भक्त का जिसके ऊपर प्रार्थना होता है ना, तो वो बच जाते हैं। कर्म का फल उन पे लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, भक्तों को ऐसे हम लोगों को नहीं सोचना है कि भक्त ना ये कर्म फल में बंधे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको ऐसा फल मिलेगा, नहीं, नहीं मिलता है। इसीलिए क्या है, हमको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कि देखो ना प्रचार वही वही व्यक्ति कर सकता है। मैं ये उदाहरण से बता रहा हूँ आपको, जो बहुत बड़ा सन्यासी होगा, सन्यासी है तो कर सकता है ना, उसके पास प्रैक्टिकली ज्यादा समय होता है। लेकिन गृहस्थ भक्त भी ना फुल टाइम सेवा करते थे। प्रभुपाद के मिशन में प्रभुपाद के जो शिष्य थे ना, पूरा का पूरा अपना ना पूरा जीवन ही प्रभुपाद को दिया था, पूरा जीवन, पूरा, कि हम हमारा सुबह से लेकर रात तक प्रभुपाद आपकी सेवा में ही अर्पण है। बाकी ना, बाकी जो जीवन का जो नेसेसिटी है वो मिल ही जाता है, भगवान दे ही देते हैं, सबको दे रहे हैं। तो भगवान के जो शरणागत भक्त है उनको क्यों नहीं देंगे, उसको तो चिंता ही नहीं होता है। बाकी को तो चिंता भी होता है ना, कि देखो महंगाई हो गया है। अगर आप पूछो मंदिर वालों से, पूछो, मेरे से पूछेंगे आप आलू का भाव क्या है, अभी चंडीगढ़ में आके पता चला है मेरे को, यहाँ पे कल आलू खरीदा है मैंने, कितने पता नहीं कितने वर्षों बाद, मतलब वर्षों तो नहीं, कई महीनों बाद। पता ही नहीं होता है कि चावल का क्या भाव चल रहा है, दाल का क्या भाव चल रहा है ना, कि देखो कितना मुश्किल से गैस मिल पा रहा है, सबको नहीं फर्क पड़ता है। उसका चिंता ये करते हैं, सुबह से लेके भगवान का सेवा करते हैं। इनका चिंता कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो इसलिए ना जो गृहस्थ भक्त होते हैं ना, उनके पास भी ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो भी जैसे ब्रह्मचारी, जैसे सन्यासी सेवा करते हैं ना, वो भी भगवान की ना, भगवान के प्रचार में पूरा पूरा अपना समय दे सकते हैं। जैसे मंदिर में ब्रह्मचारी को मिलता है खाना पीना, ऐसा तो नहीं देखा होगा कभी कि ना मंदिर वाले जो भक्त है फटे कुर्ता में घूम रहे हैं, भगवान देते ही है, उनको खाने के लिए देते हैं। ऐसा हो सकता है ना मंदिर में ना खाने वालों का इलाज हो सकता है, लेकिन खानों वालों को ना, ऐसा मतलब हम लोग एक बार ऐसे चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा बात आया था मेरे मन में, ऐसा कि अगर आपको भूख लगा है ना, तब आपके पास बहुत सारा उपाय है मंदिर में, लेकिन ज्यादा खा लिया तब तो मंदिर में ऐसा होता ही नहीं है कभी कि आपको भूख लगा है और जगन्नाथ जी के पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। हमेशा होता है। भगवान को सोचो, जो भगवान को पूरे दिन में 7 बार भोग लगता है, पूरे दिन में हम कितना बार खाते हैं, 2 बार 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार खाएंगे, 5 बार खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा हमारा। भगवान 7 बार खाते हैं, और 7 बार खा के भगवान, ऐसा तो है नहीं कि भगवान हजम कर जाते हैं, दे देते हैं, ले जा खा। तो जैसे ब्रह्मचारी का पालन हो जाता है, जैसे गृहस्थ सन्यासी का पालन होता है, उसी तरीके से गृहस्थों का भी पालन हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो पूरा पूरा समय ना भगवान के प्रचार में देते हैं, पूरा समय, और पूरा पूरा मंदिर पे वो निर्भर रहते हैं। उनके बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं वहां पे, उनको सब कुछ मंदिर से उनको प्राप्त होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए
कई सारे भक्तों के ऐसे मन में प्रश्न रहता है कि हम कैसे कर सकते हैं। ये जो दैन्यता रहता है ना, वो दैन्यता भक्ति में लगाना चाहिए ना। इसको कई बार भक्त बहाने में लगा देते हैं कि प्रभु जी देखो माला कैसे कर पाते, माला तो है ही नहीं। हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा हो हमारे अंदर ना, तो हाथ पे हम गिनती करके कर लेंगे माला। और इतना इच्छा होगा ना, इतना प्रबलता होगा हमारे अंदर, तो हम भूलेंगे ही नहीं कभी माला। हमारे जैसे लोग ना, जैसे मैं यहाँ पे है चंडीगढ़ में, तिलक लाना ही भूल गया, फिर कैसे कैसे करके मिल गया थोड़ा बहुत, तो हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आतुरता ही नहीं होता हमारे अंदर। हमारे अंदर अंदर वो रहता ही नहीं कि कितना, किस तरीके से प्राप्त करना है हमको ना। हम अभी भागवतम पढ़ रहे थे, तो नए नए भक्त आए थे, अभी नया भागवतम भागवतम क्लास स्टार्ट किया था वहां पे। एक स्कूल में, सोसाइटी में एक स्कूल है वहां पे। तो वहां पे लोगों को मैंने देखा कि ना बहुत ऐसे ही आ रहे हैं कुछ लोग। बहुत सारे लोग तो सिंसियर थे, बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं, चलो आज संडे है तो थोड़ा ना गेट टुगेदर हो जाएगा, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ सुन लेंगे चलो। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान देखते हैं कि आप कितने आतुर हैं, कितने आतुर हैं ना। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। शायद मैंने आप लोगों को भी बताया हो कि जिस प्रकार से ना बछड़ा बछड़ा जैसे ना ललक रहता है बछड़े के अंदर कि कैसे अभी जाना है, एकदम ना शाम हो गया, कैसे जाना है हमें, उस तरीके का ललक होना चाहिए हमारे हृदय में। उस पक्षी के तरीके से होना चाहिए। मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, तो ऐसे हमारे हृदय में होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तो देखो, आज थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हुआ तो बाकी सारे भक्त अपने छुट्टी मार गए। रोज आते थे बहुत सारे भक्त, आज तो चलो आज रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो ऐसा रहेगा, जब तक ऐसा रहेगा ना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भगवान का जो सेवा हमको मिला है, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, हम तो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सबको ऐसा उठाना चाहिए। और समय जो है हमारे पास बहुत ही निर्धारित है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो ना, दो कहावत होता है स्कूल में, जब टीचर जी बताते हैं बच्चों को, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो बच्चों ने नया बनाया हुआ ऐसा दोहा। बच्चे गुरुजी को उल्टा बताते हैं, आज करे से कल कर, कल करे से परसों, इतनी जल्दी क्या है गुरुजी, अभी जीना है बरसों। तो गुरुजी को पता है, इसलिए आपको ये वाला ना श्लोक सुना रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा दिन है नहीं हमारे पास ना। बच्चे अज्ञानता में, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है गुरुजी इतना जल्दी क्या है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ऐसे करते करते हम क्या हो जाते हैं, कैलाश बन जाते हैं। कैलाश का कहानी सुना है आप लोगों ने? कैलाश कैलाश को लेने के लिए ना भगवान नारद जी आते थे हर बार। भगवान ने भेजा उनको कि जाओ नारद, जाओ नीचे, एक कैलाश नाम का एक व्यक्ति है, उसको बोलो कि भगवान याद कर रहे हैं। तो कैलाश ऐसे ही ना, आप लोगों ने सुना हुआ है कथा, फिर भी शॉर्टकट में सुना देता हूँ। नहीं सुनिए हमको प्रभु। नहीं सुना है आप लोगों ने, चलो सुनाई देता हूँ आपको। तो वो हाँ, नहीं कैलाश ना, आप अच्छा मैं नहीं सुनाया था, चलो फिर ठीक है। नहीं प्रभु जी कुछ भक्त नहीं सुनाइए, सुन, नहीं सुनाइए सुना ही देते प्रभु हैं जी। चलो। ठीक है, हम समय बर्बाद नहीं करते, हम सुना ही देते हैं चलो ना। हाँ ना में ना समय चला जाएगा। तो वो कैलाश को लेने के लिए आते थे हर बार। नारद मुनि कहते थे कि, नारद मुनि कहते थे कैलाश देखो भगवान आपको याद कर रहे हैं। तो वो कैलाश कहता था देखो ना नारद मुनि, अभी क्या ही इतना जल्दी क्या है, अभी देखो अभी तो हम जवान हैं, अभी तो शादी वुदी किया है, अभी अभी तो बच्चे बुच्चे हुए हैं, अभी उनका देख लेंगे थोड़ा सा, फिर करेंगे, हम फिर सोचेंगे भगवान के पास जाने के लिए। फिर कुछ समय बाद फिर से नारद मुनि को भेजा भगवान ने कि नारद मुनि जाओ, अब तो उसके बच्चे भी थोड़े सेटल हो गए ना, अब जाओ उनको बुला के लेके आओ। नारद रुचि मुनि আছে आए। খেয়ে নাও একটু জ্যাম দিয়ে খেয়ে নাও। हाँ, हमको समझ नहीं आ रहा है बंगाली। तो नारद मुनि फिर से आए कैलाश को बताने के लिए कि कैलाश चलो, अब तो आपके बच्चे सेटल हो गए हैं ना, अब चलो भगवान आपको याद कर रहे हैं, अपने भगवान आपके अपने धाम में। कैलाश कहता है क्या कि देखो नारद मुनि, आप तो साधु हैं ना, महात्मा है, आप तो ना इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, आपके पास कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। हमारे पास घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इतना सारा ना, देखो पत्नियां हैं, इतना संपत्ति है, कौन देखेगा इसको। अभी बच्चे तो सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी उनका भी तो विवाह करना है। हाँ, विवाह करेंगे, उनका कौन देखेगा, उसके लिए उसके अच्छी बहू कौन ला के देगा उसको। अच्छी बहू नहीं ला के देंगे हम तो उसको कौन अच्छे से ख्याल रखेगा। ऐसे करते करते कैलाश ना
पूरा जीवन बूढ़ा हो गया, कैलाश बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा होने के बाद भी फिर से आए नारद मुनि आए, फिर से बताने आए। लेकिन कैलाश क्या है ना, हम उसी उसी जो बालक, जो अज्ञानता बालक जो है, वो कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है गुरुजी, अभी जीना है बरसों। तो कैलाश ऐसे ही ना शरीर त्याग कर दिया, और इतना आसक्त हो गया था अपने घर से, परिवार से, सब कुछ से, कि फिर से उसको जन्म लेना पड़ा उसी घर में, और ऐसे ना कीट पतंग बन के जन्म लेना पड़ा। ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसे कथा आता है, ऐसे हमारे पुराणों में आता है ये वाला कथा। तो हमको ये कैलाश नहीं बनना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि एक दिन सब कुछ ना त्याग देना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ना कोई भी पद से, प्रतिष्ठा से हमको ना आसक्त नहीं होना है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी। ये भी एक तरीके का ना ये पद है, ये एक तरीके का डेजिग्नेशन दिया गया है सोसाइटी में। देखो ना, ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचारी है, ये तो गृहस्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र के नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कहते थे क्या कि देखो, क्या ब्राह्मण, क्या सन्यासी, क्या शूद्र, और क्या ये सब कर रहे हो आप। ऐसा ये सब करना बिल्कुल ना ठीक है, करते हैं क्योंकि भगवान ने ही बनाया चतुर्वर्णमय सिस्टम। लेकिन जो परम ज्ञान है क्या, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। जिसको कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान है ना, वो गुरु हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते थे। तो आज आप लोग थोड़ा क्षमा करिएगा, मेरा ना बैटरी लो है थोड़ा। तो इस संसार में ना ऐसे ही क्या होते हैं, हम बंधन में फंस जाते हैं। सारे जो भी कुछ करते हैं ना, उसको इस भाव से हम कर नहीं पाते हैं कि ना हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम छोटे छोटे चीजों में फंसे रहते हैं। इससे होता है क्या है, हम आसक्त हो जाते हैं ना। तो बिंदु सरोवर पे जब बैठे थे कपिल मुनि, भगवान कपिल के जो अवतार हैं, जिन्होंने सांख्य योग दिया है हमको, अपनी माता देवहूति के साथ जब बैठे थे, तो उन्होंने ज्ञान दिया ना। देवहूति माता ने बहुत सारा प्रश्न पूछा। धन्य है ऐसी माँ और धन्य है ऐसे पुत्र। सोचो, ऐसी माँ जो अपने पुत्र से ऐसा प्रश्न पूछ रही कि कैसे संसार छोड़ सकते हैं हम ना, कैसे हम अपना दुखों को कम कर सकते हैं, कैसे जो हम हमारे जो संसार में जो बंधन का जो कारण है, इस संसार में जितना भी दुखों का कारण है वो क्या है, बंधन है। ये हम संसार में जितना भी दुख एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसका मूल कारण क्या है, बंधन है। कैसे हम इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे। आजकल कोई ऐसा ना बच्चा अगर किसी का ब्रह्मचारी बन जाए, तो माता पिता प्रश्न पूछने के इंडिया टीवी में चले जाते हैं कि देखो ना, आप इंटरव्यू करो, हमारे बच्चे को वापस लेके आ जाओ ना। अच्छा था ना, सिगरेट पी रहा था, जुआ खेल रहा था, लड़की बाजी कर रहा था, अच्छा था कम से कम ना, हमारे घर पे तो रहता था। ये क्या हो गया, देखो ना, एक ही ना धोती कुर्ता पहनता है, एक ही हेयर स्टाइल, एक ही कपड़ा ना, उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया। सोचो, ऐसे लोगों का नाम नहीं आया शास्त्रों में। हो सकता है कलयुग पुराण, नया पुराण ऐसे आए, हो सकता है उसमें ऐसे ऐसे लोगों का वर्णन है। लेकिन जो हमारे शास्त्र है ना, शास्त्रों में ऐसे न ऐसे माताओं का वर्णन है, न ऐसे पुत्रों का वर्णन है। कैसी पुत्र माताओं का वर्णन है, देवहूति माता जैसी, कुंती माता जैसी, जिन्होंने प्रश्न किया अपने पुत्र से कैसा प्रश्न किया कि प्रभु आप मेरे को ज्ञान दीजिए, ऐसा बताइए कि संसार में दुखों के कारण जो बंधन है कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। सौनक मुनि ने भी ना, फिर से हमको याद आ गया, रामायण याद आ गया। सौनक मुनि भी जब ऐसे बैठे थे वहां पे, तो उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा था, यही सिमिलर ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि संसार के लोग ना इतना दुख और कष्ट झेल रहे हैं, संसार के लोग, उनको पता भी नहीं है। उस संसार का मुख्य कारण हमको पता है कि बंधन है, उस बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने ना जब रामायण का गुणगान कर रहे थे वो, तब उन्होंने बताया क्या, सूत गोस्वामी ने बताया वहां पे, रामायण महाकाव्यम सर्व वेदोसु समत्तमम सर्व पाप प्रमसन, सर्व पाप ऐसे करके है कि सर्व पाप प्रमसनम दुष्ट ग्रहण निवारणम। कहते हैं क्या कि भगवान की कथा जो सुनते हैं ना, जैसे अब जो ये जो आसक्ति है, जो ये बंधन है, बंधन से तब तक वो व्यक्ति छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक ना भगवान की कथाओं का वो श्रवण नहीं करता है।
और भगवान का कथा का जब तक श्रवण नहीं करेगा, भगवान के शरण में नहीं जाएगा, जब तक गुरु का शरण में नहीं जाएगा, तब तक वो संसार के बंधनों में लगा रहेगा। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, आपको दिखेगा कि संसार में लोग भी यही कर रहे हैं, भक्त भी यही कर रहे हैं, लेकिन संसार के लोग बंधन में होते हैं, भक्त बंधन में नहीं होता है। भक्त की भी पत्नी होती है ना, भक्त की भी ना जिम्मेवारियां होते हैं, भक्तों के भी ऐसे लगेगा कि वो भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त ना ऐसे बंधन में नहीं, उसको पता होता है कि क्या मेरा जीवन का क्या परम लक्ष्य है। और अब भक्त लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा है, ऐसे सोच के क्या होते हैं, बंध जाते हैं। भगवान को जैसे जिस क्षण हम भगवान को बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा देते हैं तो बताते हैं ऐसा क्या कि कैसे ना जीव कैसे दुख और कष्ट कैसे पाता है। चैतन्य चरितामृत में वो एक प्रॉपर पूरा मध्य मध्य लीला में आई थिंक 19वें अध्याय में, 19वां अध्याय पूरा ये श्लोक ही है, पूरा ये पूरा अध्याय है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया। कहते हैं क्या, कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुखा अति एवं माया तारे देय संसार दुखा। क्या होता है, भगवान को जीव जिस क्षण भगवान को भूल जाता है, जिस क्षण कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुखा, जैसे ही भगवान को भूलने के बाद क्या सोचता है, अनादिर बहिर्मुखा, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो माया है, उसमें आनंद ढूंढने का प्राप्त करती है। तो क्या करते हैं, अति एवं माया तारे देय संसार दुखा, फिर माया उसको संसार का सारा दुख देती है, सारा दुख ना कबू। और क्या क्या कैसे कैसे दुख देती है, जीव को क्या लगता है कि हम बहुत आनंद में। आप सब सुन रहे हैं अच्छे से, सबका Yes, वीडियो बंद होता जा रहा है। जी यस प्रभु जी, सुन जी रहे हैं। प्रभु जी, जी प्रभु जी सुन रहे हैं जी, हाँ तो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, सुन रहे प्रभु जी सब सुन रहे हैं, हैं। सब सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ तो सुन रहे हैं, तो सो तो नहीं रहे हैं आप सब, हम जानना चाहते हैं। सवाल जागे सो के तो सुनिए, नहीं है सब, जाग प्रभु जाग जी के गुड सुनिए मॉर्निंग, आप सब। गुड मॉर्निंग। गुड सो नहीं मॉर्निंग रहे। तो पता नहीं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी कुछ है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा हो जाएगा, जाग जाइए। तो ये हम आपको बता रहे थे क्या कि कैसे जीव ना भगवान को भूल जाता है ना, उसको जैसे सुख सुविधा आता है उसके जीवन में तो उसको लगता है कि बहुत आनंद है, उसको सारा कष्ट मिलता है उसके जीवन में। और कैसे ना चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। वो कहते हैं कैसे जीव को लगता है ना कि मेरे को बहुत बहुत आनंद आनंद मिल रहा है ना, हम बहुत खुश में हैं। लेकिन बताते हैं कि कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, और माया क्या करती है, उतने ही क्षण में माया झपटे धरे। माया करती है क्या, झपट के पकड़ लेती है। और कैसे पटकती है देखो, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए ना, कभी उसको स्वर्ग में लेके जाती है ना, माया ही लेके जाती है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए। ऐसा लगता है ना जब स्वर्ग में जाता है जीव, स्वर्ग हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमको ना जब सुख सुविधा प्राप्त होता है, स्वर्ग नरक क्या है, जब तक हम नहीं गए तो इसी संसार में एक्सपीरियंस कर सकते हैं थोड़ा सा उसको ना, थोड़ा सा एकदम ऐसे एकदम बढ़िया सा एकदम मिल रहा है, मदिरा पान हो रहा है, बढ़िया सा ना एकदम चल रहा है, आनंद में ही जीवन चल रहा है, ऐसा लगता है। तब सोचना चाहिए अच्छा हम स्वर्ग की प्राप्ति वाला हम सुख तो नहीं जी रहे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कैसे भगवान को भूल के जीव भोग वांछा करता है तो उसको कैसे दुख देती है संसार में माया, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, द्वंद्व जाने राजा ये ना नदी है डुबाए। उसको ये जो दंड इस तरीके से उसको पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या हो, उसका उसका उस तरीके से ना उसका ऐसा स्थिति हो जाता है कि उसको लगता है ना कि हम आनंद में हैं। लेकिन जब उसको दुख में होता है तो हमको लगता है ना हम संसार के सबसे बड़े ना सबसे सबसे ज्यादा दुख देने वाले भगवान ने मेरे को ही चूज किया है। उसको अपने आप को ऐसा लगता है ना कि मैं विक्टिम हूँ, तब उसको ऐसा लगता है। लेकिन ये हुआ कैसे, कारण क्या है ना, कारण कोई सोचता नहीं है। कारण क्या है, कारण है क्योंकि वो उसने गुरु का शरण ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि उसने ना भगवान से बहिर्मुख कर लिया है। भगवान से जैसे मुख मोड़ लेते हैं ना, आज सुबह सुबह भक्त मंदिर में वो बता रहे थे तो कह रहे थे क्या कि ना कि आजकल ना भारत में बहुत अच्छा ये कल्चर चला हुआ है कि ना बच्चों को भेजना है कहाँ पढ़ने के लिए, डिग्री करना है तो फॉरेन से ही करना है, एकदम बाहर ही जाना है, विदेशी कल्चर लगा हुआ है। तो वो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे विदेश के बारे में। हमारे भी एक मित्र है ना, मेरे एक मित्र है, हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो हम ना 4-5 हम फ्रेंड थे, पांचों जो है ना हम साथ में भक्ति में है, अभी तक साथ में है। तो वो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अभी भी साथ में रहते हैं, आते रहते हैं मंदिर में ऐसे।
तो वो उनको ना कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला उनको, बहुत बड़ा। और पता नहीं क्यों ऐसे ही ना भागवतम हम सुन रहे थे एक दिन, तो मेरे को याद आ गया उनका। आज ही की कथा में सुबह सुबह याद आ गया, टेम्पल में, चंडीगढ़ टेम्पल में भागवतम ना, उनको कंपनी से ऐसे एक ऑफर मिला ना कि 1 साल के लिए उनको ना बाहर जाना था, बाहर 1 साल के लिए। जब बाहर जाते हैं ना, बाहर का ऐसा ऑफर मिलता है तो पैकेज डबल, सुख सुविधा सारा कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो भक्तों का क्या प्रायोरिटी होता है ये देखिए। और भक्त कभी मान सम्मान का ऐसा इच्छा नहीं करते। भक्त ने क्या किया, भक्त ने ऐसा ना, हम जाने के लिए ऐसे ना तिगड़म लगाते हैं, वो भक्त ने नहीं जाने के लिए बहुत बुद्धि लगाया। देखो ना, कतर में ऐसे जाने का उनको ऐसा ऑफर मिला था। सोच रहे थे कि अच्छा अगर मैं वहां जाऊंगा तो कहाँ से हमको प्रसाद मिलेगा, कैसे मैं वहां पे भगवान का नाम को जप कर पाऊंगा, कैसे हमको भक्तों का संग मिल पाएगा। देखो यहाँ पे भी ठीक ठाक जॉब है, पैसा पूसा तो मिल ही रहा है यहाँ पे, क्या जरूरत है अपना ना वहां पे जाके। नहीं गए वो, और किसी को बताया भी नहीं उन्होंने। एक दिन जब हम उनके साथ बैठे थे, ऐसे कुछ चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने मेरे को बताया। तो बहुत सारे जो ना हमारे जैसे लोग हो, तो हम कहें देखो ना, भक्ति के लिए हम ना छोड़ दिया ऐसा ऑफर ना, हम अपना ना ढोल पीट लेंगे। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं ना। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। तो ऐसे ना, ऐसे भी भक्त होते हैं कि सोचते हैं ना अपना प्रायोरिटी ना। कौन ऐसा सोच सकता है कि जिसके जीवन में ऐसा प्रायोरिटी होगा कि ना भक्ति सबसे परम है? ऐसा नहीं। और ऐसा होता क्या है, ऐसे ही में ये चांस होता है क्या कि हमको थोड़ा सा सुख सुविधा मिले तो क्या करते हैं, गुरु जी को भूल गया, भगवान को भूल गया। इसलिए मैं ना, कोई ऐसे व्यक्ति होता है ना कि मेरे को लगता है ना कि वो थोड़ा सा, तो उससे मैं पूछता हूँ कि अच्छा आपने माला किया, आपको भगवान याद आते हैं आपको, आप कहीं भगवान को भूलते नहीं है? ऐसे पूछता हूँ मैं उन लोगों से प्रश्न। तो उसको ना, उसके हृदय में ऐसा आता है जिज्ञासा थोड़ा सा कि नहीं, हाँ करना चाहिए माला ना, मैं भूल गया था इतना दिन मैंने माला किया ही नहीं। याद आता है ऐसे जीव को। और जैसे ही हम, ऐसा होता है तब क्या करते हैं, यही जो श्लोक है ये ज्ञान, कृष्ण भूलिया जीव ना, कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादिर बहिर्मुखा, अतएव माया तारे दिया संसार दुख। गुरु के, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु के शरण में रह के भक्ति करना चाहिए। अभी बहुत जल्दी ना प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे आने वाला है। तो हमारे ना जगत गुरु हैं शिला प्रभुपाद, तो उनके लिए ना बहुत सारा ऐसे ना, मेरे को बहुत सारा चीज याद आ रहा है, समय कम हो रहा है ना, रामायण भी याद आ रहा है, प्रभुपाद का पास भी याद आ रहा है, बहुत सारा चीज याद आ रहा है। लेकिन आज देखते हैं, अभी देखो जैसे ही कथा करना स्टार्ट किया ना, भागवतम पढ़ रहे थे तो इंटरनेट वीक था, अभी देखो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए आप भागवतम आज नहीं पढ़ेंगे, आज आप लोग और कथा सुनाते हैं थोड़ा सा ना। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा ऐसा उदाहरण दिया हुआ है। कई बार लोग ना, जीवों को लगता है, जीव जब थोड़ा सा भक्ति हम लोग करने लगते हैं ना, तो हमको लगता है ना कि हम अपनी समृद्धि के कारण भक्ति कर रहे हैं। ये मैं हूं जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के ना 4:30 बजे मंगल आरती में जाता हूँ, ये मेरा मेरा डेडिकेशन है भक्ति के लिए ना। मैं हूँ जो 16 माला का जप करता हूँ बढ़िया से, ये मैं हूँ। सब कुछ भक्ति में भी उसको मैं लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना हमारे शास्त्रों बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। गुरु का वो भूल ही जाते हैं गुरु को क्रेडिट देना, कि गुरु का भी कृपा से प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे इस तरीके के जीव जैसे भगवान को भूल जाता है तो ना संसार में उसको कष्ट मिलता है। ऐसे ही जैसे ना गुरु का जो आश्रय जो भूल जाता है ना, वो सोचता है कि मैं ही मैं हूं ना, भगवान को ही प्राप्त करना है तो मैं कर लूंगा। ऐसे लोगों को बहुत ही जीवन में कष्ट मिलता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों में। कमल का फूल देखा है, पानी में होता है ना कमल का फूल, उस कमल के फूल से ना उस जीव को कंपेयर किया गया है। उस जीव को, कमल का फूल देखो कितना अच्छा ना फल फूल रहा होता है जल के और सूर्य के संपर्क में रह के। वैसे ही हम ना गुरु और भगवान के जब संपर्क में रहते हैं तो भक्ति में बहुत अच्छे से फलते फूलते रहते हैं। लेकिन वो जो जल है ना, वो जो जल है उसको गुरु गुरु से कंपेयर किया गया है, गुरु का कृपा। जैसे हम सोचते हैं ना, वो सोच ले, कमल सोच ले ना कि पता है, कमल को ही पता है कि ना कि सूर्य की रोशनी प्राप्त होने के बाद ही वो कमल का फूल खिलता है। तो वो सोचते हैं ना भगवान का वो कृपा है, लेकिन वो सोचता है ना कि कैसे, जिस जिस तरीके से वो सोचता है, गुरु गुरु का आश्रय भूल जाता है ना। जल को बताया गया है। थोड़ा सा 1 मिनट गर्म पानी पी लेता हूँ, फिर मेरा कंठ खुल जाएगा। हाँ आप लोग ना, कुछ ऐसे नहीं पी रहा हूँ ऐसा कि आप लोगों को मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी को, कि मैं कुछ बढ़िया सा ना चाय नाश्ता नहीं, दवा ऐसे खा कुछ लीजिए प्रभु जी, गर्म पानी पी रहा हूँ अभी। दवा खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब होने वाली है।
तबीयत तो ले लेंगे, दवाई भी खाएंगे आज। प्रभु जी सब कुछ पहले, डिस्प्रिन ले लीजिए गर्म पानी से। एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक लास्ट में और बताइएगा सब ना, क्लास के बाद में सब बताइएगा मेरे को, सारा दवाई का नाम। अभी थोड़ा सा बताता हूँ गुरु का कृपा का क्या महत्व है। अगर कमल का वही फूल ना अगर जल से निकल के सोचेंगे ना कि हम बस ऐसे ही ना, हम सूर्य की किरणों के रोशनी में हम अगर रह लें, तो हमारा सारा ना जो हम जैसे जिस तरीके से पहले हम समृद्ध थे, फल फूल रहे थे, खिल रहे थे, वो कर पाएगा। वही वही सूर्य का रोशनी सोचो, वही सूर्य का किरण जिससे वो कमल फूल फल रहा था ना, वही सूर्य का किरण से वो क्या होगा, वो जल जाएगा। क्यों? कि नीचे से उसका संपर्क ही नहीं है, वो जो जल है, जो गुरु का आश्रय है, उससे उसका संपर्क ही नहीं है। इसलिए जो हमारा भक्ति जीवन होता है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का कृपा ये समझ पाना, गुरु का कृपा उसी तरीके से है उस कमल के लिए, उस जीव के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, जैसे एक जल का जो स्रोत होता है, पता नहीं चलता है। गुरु का कृपा ऐसा होता है ना कि हमको दिखता नहीं है, कई बार ही नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे ऐसे महान भक्त ना, तुलसीदास जी तो रामायण में उन्होंने लिखा है क्या कि कृपा सिंधु नर रूप हरि बंधो गुरु पद गंजा, मतलब उन्होंने बोला है क्या, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो ये नर रूप हरि, जो ये साक्षात मनुष्य का रूप में हम जिनको देख रहे हैं ना, मनुष्य हमको दिखते हैं गुरु जी ना, ये तो साधारण मनुष्य हैं, ये भी बूढ़े हो गए हैं, देखो ये भी कमजोर हो गए हैं, देखो ये भी ना बीमार होते हैं तो ये भी दवाई लेते हैं, ये भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, इनका भी ऑपरेशन हो जाता है। तो कहे का ये इतने सुपर सुपर मानुस है, ये भी तो हमारे ही जैसे होंगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि ऐसे मनुष्य नर रूप में हरि है ना, कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदो गुरु पद पंजा, ऐसे करके श्लोक उन्होंने चौपाई लिखा हुआ है, जासु वचन रवि नार ऐसे करके, कि एक मनुष्य के जीवन में क्या है, साक्षात हरि है। इसलिए ना हम लोग कहते हैं क्या कि साक्षात वो हरित्व ना समस्त शास्त्र, साक्षात क्या है, गुरु जो होते हैं ना साक्षात हरि हैं, लेकिन साक्षात हरि है लेकिन हरि नहीं है ना, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए कि भगवान के समान है, लेकिन भगवान नहीं है, सिद्धांत है। तो ये कई सारे ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं, रामायण में खास करके, महाभारत में भी है। अब और अब जब अगर हम भागवतम पढ़ रहे होते हैं ना, तो भागवतम में भी है कई बार हम वैराग्य का जीवन का हम चर्चा कर रहे थे ना, कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी बहुत जल्दी आई थिंक इसी महीने में आता है प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे, उस दिन सबको प्रभुपाद से ना प्रार्थना करना चाहिए उस दिन कि प्रभुपाद मैं भी आपके शरण में आऊं, जिस तरीके से आपके जो शिष्य हुए हैं ना, आपके जो शिष्य जिस तरीके से आपका शरण ग्रहण करके ना इतने नीच गए गुजरे होने के बाद भी आज देखो, आप देखो कितने बड़े बड़े सन्यासी हो गए, और इतने बड़े बड़े सन्यासी हो गए कि उनके हजारों हजार शिष्य हैं, हजारों हजार। ऐसा हो सकता है ना, आप देखो ना, नेताजी लोग कितना मार काट करा लेते हैं कि उनका ना ऐसे ना एक बार कहने पे कोई सुन ले, उनका पार्टी, उनके लोग क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। और ऐसे साधु संत सन्यासी के कितने सारे शिष्य होते हैं, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गुरु का ना शरण लिया है, और गुरु का जो गुरु मुख पद्मों वाक्य चित्ते करिया है, क्या किया हुआ है, क्या हुआ है। इसलिए बस इतना ही करने मात्र से ना, अभी मेरे को बहुत अच्छा ना एक चीज याद आ रहा था ना, जैसे रामायण कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ कि हाँ, आप लोग सब सुन रहे हैं बढ़िया से, सोए नहीं ना? नींद आएगा तो बताइएगा, मेरे पास 3-4 चुटकुला याद है मेरे को आज। अकबर बीरबल का कहानी पढ़ा है मैंने, प्रभुपाद कभी कभी बीच बीच में अकबर और बीरबल का भी कहानी सुनाया करते थे। अकबर बीरबल का कहानी बहुत फेमस है ना, कृष्णा कॉन्शियस टीचिंग्स देने के लिए भी वो सुनाते थे अपने शिष्यों को, और कई सारे ऐसे कहानी सुनाते थे प्रभुपाद, तो वो भी सुनाएंगे आपको बीच बीच में अगर आप बोर होएंगे तो आज क्योंकि भागवतम हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो एकदम रंगारंग कार्यक्रम चलेगा ना, भगवान का भी कथा सुनाएंगे आपको, थोड़ा चुटकुला भी सुनाएंगे आपको, थोड़ा सा सारा कुछ सुनाएंगे। बस आप लोग आज इच्छा करते जाइए, ठीक है?
तो मैं आपको चाह रहा था थोड़ा सा ऐसे ना रामायण के बारे में सुनाने के लिए, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही गुरु और शिष्य से संबंधित था। लेकिन चलो छोड़ो, आज एक बार अभी बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा भागवतम पढ़ लेते हैं। पता नहीं, देखते हैं भगवान का क्या इच्छा है। 8:30 तो हो गया, फिर भी क्या करें, 8:30 हो गया। सुखदेव गोस्वामी को तो हम नहीं ला पाए, सुखदेव गोस्वामी नहीं आएंगे, हीरो है ना भागवतम के, सबको वेट कराएंगे अभी ना। उनका बैकग्राउंड, उनका जब तक हम प्रॉपर गुणगान नहीं कर लेते ना तो सुखदेव गोस्वामी नहीं आने वाले हैं सामने। अभी सुखदेव गोस्वामी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे। अभी सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में ही है, अभी उनका 16 साल हुआ नहीं है, 16 साल होगा फिर अपनी माँ के गर्भ से निकलेंगे। माँ के गर्भ से निकलने के बाद फिर वो जंगल में जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर परीक्षित महाराज उनके पास जाएंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन आज का क्लास खत्म करने से पहले मैं सोच रहा था थोड़ा सा ना, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक दो चीज बताया था पेरेंटिंग के ऊपर लेके ना। तो ना विजय प्रभु का आज बर्थडे है, पता नहीं विजय प्रभु का, पूछता हूँ विजय प्रभु का क्या हालचाल चल रहा है उधर। तो आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मेरे को, अगर हो सकता है विजय प्रभु को जुड़वाते हैं। आप टेंपल में नहीं हो प्रभु जी? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। मैंने मैसेज भेज दिया है, तो देखते हैं अगर मनाएंगे तो आ जाएंगे सामने हमारे साथ। तो हमारा अगर सौभाग्य होगा तो हम भी हिस्सा ले लेंगे, नहीं तो हम लोग मना लेंगे। वृंदावन जा रहे हैं 7-8 तारीख को, तो हम वृंदावन में उनका बर्थडे मना लेंगे। तो जैसे हम क्या कर रहे थे ना पेरेंटिंग के ऊपर, लास्ट क्लास में मैंने पिछले वीक बताया था, तो भक्त लोगों ने बहुत अच्छा बोला था कि ना प्रभु जी हर क्लास में थोड़ा सा बताइए, हर क्लास में। तो ना जैसे एक बच्चा होता है ना, मैं रामायण पढ़ रहा था अभी तो मेरे को याद आ गया थोड़ा सा कि रामायण में भी ना माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, ऐसा पूरा रामायण में भरा पड़ा है। पूरा रामायण में अगर आप देखो ना तो माता कौशल्या से लेके कैकेयी से लेके सबका अपना अपना प्रेम था ना अपने अपने पुत्रों के लिए। तो जनरली जब हम देखते हैं ना तो माँ का जो प्रेम होता है ना बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, जैसे आप अगर देखो तो भगवान श्री राम को या भरत महाराज को जब पढ़ते हैं ना हम रामायण, अगर आप लोगों ने पढ़ा है सुना है, तो ऐसे किसी को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। या मान लो ना रामायण छोड़ दो ना, भगवान कृष्ण के पास से हम पढ़ते हैं ना, यशोदा माता का पास से जब पढ़ते हैं तो सबका ना हृदय छू जाता है। और हृदय छू जाता है, सबको लगता है देखो माता, हाँ यशोदा माता कितना प्रेम करती है अपने ना भगवान श्री कृष्ण से। वैसे ही लगता है देखो ना कौशल्या माता कितने प्रेम करती है। तो माँ का प्रेम ना कई बार हम लोगों को बहुत आसानी से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम बिल्कुल एकदम आंचल में होता है, आंचल आंचल में होता है, और एकदम बिल्कुल गोद लगाएगी, एकदम बढ़िया से खिलाएगी पिलाएगी। तो बच्चों को क्या लगता है ना, देखो माँ है ना हमारी, बहुत मानती है हमें। लेकिन पिताजी का प्रेम ना किसी को दिखता नहीं। देखो दशरथ महाराज का प्रेम दिखता है उतना ज्यादा नहीं दिखता है। आप देखो नंद महाराज का प्रेम दिखता है, अगर हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो नहीं दिखता है। हमको लगता है ना कि यशोदा माता ना जितना ज्यादा प्रेम करती है भगवान से, जितना ना कौशल्या माता भगवान श्री राम से प्रेम करती है, उतना नहीं करते हैं भगवान श्री राम से या कृष्ण भगवान से उनके पिताजी। क्यों ना, अंतर होता है एक्चुअली में माँ का और पिताजी का प्रेम में ना, तो बहुत अंतर होता है। पिताजी का प्रेम कहा था, माँ का प्रेम, ऐसे एक भक्त बता रहे थे हमको कि माँ का प्रेम ना आंचल में होता है और पिताजी का प्रेम ना अंदर पॉकेट में होता है, दिखता नहीं है किसी को। माँ का प्रेम सबको दिख जाता है ऐसे। इसलिए क्या होता है ना, माँ का भी कर्तव्य होता है कई बार, माँ बाप का ना, जब बच्चे का ना जब हम परवरिश करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं ना, तो ये हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं रामायण से, भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम से। ऐसे कि कई बार होता है ना बच्चे को कंपटीशन करते हैं माँ बाप भी कि अच्छा तुम्हारा कौन तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, पिताजी करते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, माँ बाप में कंपटीशन चलता है। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? यस प्रभु जी। अच्छा चलो जी बढ़िया है। सुन रहे हैं। तो इसलिए ना क्या होता है कि दोनों का जिम्मेवारी होता है कि एक दूसरे का ना, जैसे अगर बच्चे को ना कभी पैसा दे देते हैं, पिताजी पैसा देते हैं, लेकिन पिताजी को बताना चाहिए देखो ना मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, तो इसके पीछे तुम्हारी माँ का भी त्याग है। और कई बार ऐसा लगता है कि देखो बच्चे को लगता है कि ना माँ तो हमको बहुत ज्यादा प्रेम करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, पिताजी तो बस ना डंडे उठा के लग जाते हैं हमारे पीछे। तो वहां पे माँ का कर्तव्य होता है। अगर आप देखोगे ना तो नंद महाराज भी ना, यशोदा माता गुणगान करती थी दशरथ उनका, नंद महाराज का, कि देखो नंद बाबा
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ना पिताजी का भी सेवा करते थे। पिताजी का ना जो खड़ाऊं होता है, चप्पल होता है, वो अपने सर पे लेके जाते थे। आजकल ना ऐसे बहुत बारी आता है ऐसे ना, कभी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो उनको माँ और पिताजी में दोनों में नहीं समझ आता है अच्छे से कि ना, उनको लगता है ना कि एक तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरा मेरे से करते ही नहीं है। बहुत बड़ा इश्यू है आजकल, मैं बहुत देखता हूँ, भक्तों में भी देखता हूँ, भक्त लोगों का भी शिकायत रहता है। देखिए प्रभु जी ना, वो बच्चा ना मेरे से प्रेम नहीं करता है, उसको लगता है कि माँ ही उसको बहुत करती है। तो इसलिए बहुत, पिताजी अगर डांटते भी है ना तो उसी में प्रेम रहता है, पिताजी का डांट में ही प्रेम रहता है। माँ बढ़िया से खिला पिला सकती है आपको, पिताजी नहीं खिलाते पिलाते जनरली, पिताजी एक थप्पड़ लगा के प्रेम देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखो कितना, चाणक्य पंडित का जब हम वो पढ़ते हैं, चाणक्य पंडित ने बोला हुआ है कि ना एक पिताजी का क्या कर्तव्य होता है, एक माँ का क्या कर्तव्य होता है। पिताजी एक ना हमेशा अलग अलग व्यवहार होता है ना, बचपन में किस तरीके से पालन करना चाहिए, बाद में किस तरीके से ना उसको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, फिर उससे बड़ा होने के बाद किस तरीके से उसको ना मित्र बनाना चाहिए, ये सारा। लेकिन बच्चों को आजकल समझ नहीं आता है, इसलिए क्या करते हैं ना, वो माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे। और समझ कैसे पाएंगे हम लोग ना, जब हम ये शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, खास करके भगवान में जिनमें वात्सल्य का जो जो वर्णन है, खास करके रामायण में, महाभारत में तो नहीं है, रामायण में खास करके भगवान श्री कृष्ण के पास से में है, तब हम बहुत अच्छे से ये सब चीजों को समझ सकते हैं। तो यही था, हर रोज आप लोगों को थोड़ा सा पेरेंटिंग के ऊपर एक दो टिप्स हम देते रहेंगे ना, रामायण रामायण वायन से, रामायण में बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग्स के टिप्स हैं। तो समय तो हो गया है और आज थोड़ा मैं भी डाउन डाउन चल रहा हूँ, तो आज यहीं पे बंद कर देते हैं। मन तो कर रहा है कि कुछ और सुनाऊं आप लोगों को, लेकिन समय हो गया इसलिए सोचते हैं ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है आप लोगों को प्रश्न? हरे कृष्ण। एक एक करके, एक एक करके। एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हम सुनते आए हैं कि हमें गुरु के प्रति हमारे हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और समर्पण का भाव। कहाँ चले गए अर्चना माता जी? सिग्नल चला गया लगता है। सॉरी अच्छा, प्रभु जी, आपका अच्छा, अब आ रही वॉइस? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, बस यही सवाल था मेरा, सरल था कि हमारे हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव कैसे आ सकता है, कैसे आएगा प्रभु जी? मतलब हमारे माइंड में यस, समझ गए होंगे आप। समझ गया मैं। तो पहले तो एक स्तर होता है हमारे जीवन में ना, कि जब हम सोचते हैं कि जब भक्तों का इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता है, जब कई बार ये होता है कि ना हमको शास्त्रों का महत्व समझ नहीं आता है, गुरु का महत्व समझ नहीं आता है, तब तक ये प्रश्न पूछना चाहिए, तब तक हमको अपना दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन जब जब एक बार ये चीज समझ आ जाए ना, जब एक बार समझ आ गया आपको, तब क्या करना चाहिए? दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सोचो उस समय श्याम सुंदर प्रभु, जमुना माता जी ने दिमाग लगाया होता तो बहुत लॉजिकल प्रश्न पूछ सकते थे कि अच्छा अगर मैं जाऊंगा वहां पे, अगर जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है अर्चना माता जी? यस प्रभु जी, सुन रही हूँ। तो हाँ, तो लॉजिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए बाद में ना, प्रश्न ऐसे अगर डाउट आए तो पूछना चाहिए, लेकिन एक समय अगर आपको विश्वास हो जाएगा ना कि गुरु ने बोल दिया है तो हो ही जाएगा, ये इसमें डाउट नहीं है। तो ऐसे ही विश्वास होगा। विश्वास ये आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अगर आपको कनेक्शन अगर हो जाता है एक बार ना गुरु से, या जो भी जिस भी ना आध्यात्मिक व्यक्ति से, तो फिर आपको ऐसा नहीं, ये प्रश्न आएगा ही नहीं फिर आपके मन में कि कैसे और हमको विश्वास बनाना है, अपने आप आ जाएगा। कुछ भी बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये चीज मेरे को करना है, कैसे भी करना है, समहाउ अदर करना ही करना है। अगर नहीं किया ना, एक बहुत अच्छा पास टाइम आज भक्तों ने बताया, सुना ही होगा आप लोगों ने, लीलामृत पढ़ा है तो, यमुना माता जी और ना अमृतसर में पंडाल प्रोग्राम चल रहा था प्रभुपाद का उस समय। आप सब सुनिए ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ा है फिर भी सुनिए। पंडाल प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, बहुत बड़ा पंडाल था, पंडाल प्रोग्राम, बहुत सारे भक्त थे, प्रभुपाद के कई सारे शिष्य थे। आप सोचो प्रभुपाद कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे अपने शिष्यों को। हम सुनेंगे ना
इसीलिए ऐसे उनके शिष्य थे ना, तभी इतना बड़ा कुछ कर पाए। आप सोचो ना, प्रभुपाद जब गए थे, जब पाश्चात्य देश में गए थे, मात्र 40 रुपए लेके गए थे ना, $5 लेके गए थे बस। उस समय 8 रुपए होता था $1 का, ऐसे करके कुछ 40 रुपए लेके गए थे। आज देखो इस्कॉन के 700 से ज्यादा केंद्र हैं। कैसे? हमारे जैसे लोग होते ना, तो 700 से हम खा पी के ना 7 कर देंगे हम। लेकिन उनके जैसे जैसे शिष्य थे, मैं बताता हूँ कैसे शिष्य थे। प्रभुपाद अमृतसर में ऐसे ना ट्रैवलिंग कर रहे थे, अमृतसर से जा रहे थे मुंबई, बॉम्बे जुहू में मंदिर बन रहा था ना उस समय, और अमृतसर में ऐसे पंडाल प्रोग्राम था। यहाँ से रास्ते से ना दिल्ली होता है, जब अमृतसर से बॉम्बे जाते हैं ना तो दिल्ली होके जाते हैं हम लोग। तो दिल्ली में जब आए ना, तो दिल्ली में कुछ भक्त मिले, आए मिलने के लिए कुछ प्रभुपाद से, कुछ वहां के सेठ जी लोग आए, तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रस्ताव रखा। स्टेशन पे दिल्ली ना 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, मात्र 10 मिनट के लिए, और प्रस्ताव रखा प्रभुपाद को। बोला प्रभुपाद ना ऐसे ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे ना, हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। वो जो सेठ जी आए थे, कोई व्यक्ति आए थे, प्रभुपाद को लगा कि दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग। अपने शिष्यों को बुलाया, अलग डिब्बे में थे, एक भक्त को भेजा, बोला कि सारे उनको बुला के लेके आओ। पता नहीं नाम मैं भूल गया कि इनको बुलाया था, बोला बुला के लेके आओ। उनको बुलाया, जैसे प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद को प्रणाम किया सबने। प्रभुपाद ने बोला देखो अभी आपको यहाँ से उतर के जाना है, सारे प्लान है ना, अमृतसर से प्लान किया हुआ है सबने कि हमको बॉम्बे जाना है, अपना बोरिया बिस्तर बांधा हुआ है, सब सब कुछ सामान सुमन बांध के रखा हुआ है। प्रभुपाद ने बोला जब 5 मिनट रुक चुकी थी ट्रेन, 2-4 मिनट और बची होगी ट्रेन वहां पे रुकने का, प्रभुपाद ने बोला कि आप यहीं पे उतर जाओ और यहाँ जाओ और यहाँ पे ना बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, आप लोग अरेंजमेंट करो। प्रभुपाद के जो सारे शिष्य, प्रश्न नहीं पूछा कि अब हम उतर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसी क्षण उतर गए स्टेशन से, उसी क्षण उतर गए और उतरने के बाद चले गए वहां पे। प्रश्न पूछा ही नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभुपाद ने जो बोला है ना मेरे को करना है कैसे भी। और उसी एक बारी ट्रेन में जमुना माता जी, मालती माता जी से सब जा रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद कुछ खाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि ना आई वांट टू ईट सम लेमन राइस, हॉट लेमन राइस। अब सोचो ट्रेन में गरम लेमन राइस कहाँ से मिलेगा? आप सबने पढ़ा होगा पास टाइम लीलामृत में। तो मालती माता जी ने, और मालती माता जी थी, यमुना माता जी थी, उन लोगों ने वो आपस में बातें करने लगे कैसे होगा कैसे होगा। तो उनको एक चीज तो क्लियर था ना, एक चीज ये चीज क्लियर था कि ना अगर प्रभुपाद ने बोल दिया है तो कैसे भी करके मेरे को करना है। जीवन का सार्थकता तभी है जब गुरु के इंस्ट्रक्शंस को मैं पालन कर पाऊं। एटलीस्ट प्रयास तो करना ही चाहिए अपना पूरा पूरा। तो वो क्या किया, वो ना पेंट्री कार में चले गए, पेंट्री में जाके बहुत प्रयास किया ना, आपको पता ही है, पढ़ा ही होगा आप सब लोगों ने। हाँ जी प्रभु जी, इतना लीलामृत में पहले अध्याय में है। पहले अध्याय में नहीं, आगे आता है, काफी बाद में आता है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज समझना कि गुरु जो भी कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें खाली बोलते नहीं है, उसमें एम्पावरमेंट भी होता है। अगर आपने उस तरीके से धारण किया है ना, जो गुरु का इंस्ट्रक्शंस को उस तरीके से धारण किया है, तो गुरु जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो उसमें शक्ति भी देते हैं कि आप वो कर पाओगे। आप सोचो किस किस तरीके से स्ट्रगल करके यमुना माता जी ने बना के लेके आ गए कि प्रभुपाद दिस इज योर हॉट लेमन राइस। प्रभुपाद खुश हो गए। और गुरु के लिए ना, एक शिष्य के लिए ये उसका जीवन का सबसे बड़ा सार्थकता होता है, भगवान के धाम जाने से भी ज्यादा क्या, कि गुरु को प्रसन्न करना। गुरु प्रसन्न हो गए तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो हरि भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये चीज जब हम समझ जाएंगे ना, तो ये फिर प्रश्न ना ऐसे हम ज्यादा नहीं पूछेंगे कि कैसे हम अपना डेवलप कर सकते हैं। फेथ हो जाएगा ना, तो करना है, कैसे भी करना है। गुरु ने बोल दिया कि आपको करना है प्रचार, तो आपको करना है प्रचार। अब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप सोचोगे कि अच्छा हमारे ऑफिस में कितना टाइम बचेगा, कितने सारे लोग कर रहे हैं प्रचार, भगवान का सेवा सबको करना ही चाहिए। ऐसा जितना सक्षम है हर कोई ना, सबको करना चाहिए, चाहे जैसे भी करें। इसलिए ना प्रभुपाद ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया था क्या, कि हर भक्त को ना, हर भक्त को उनके जो जो भी प्रीचिंग मिशन में आते हैं, गुरु जो भी गुरु धारण करना एक फैशन नहीं होना चाहिए। आजकल कलयुग में ना गुरु धारण करना एक फैशन हो गया है कि ना हमारे भी गुरु जी हैं, हमने भी दीक्षा ले रखा है। गुरु धारण करने का मतलब क्या है कि आपको गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पालन करना पड़ेगा। तो गुरु जी भी ऐसे होते हैं, गुरु जी बन गए, और शिष्य भी ऐसा होता है कि बस शिष्य बन गया, कुछ करना है नहीं, कुछ धरना है नहीं। लेकिन ना गुरु का मतलब ही होता है क्या, गुरुत्व, कुछ प्रभाव होता है उसका।
और वो प्रभाव हमको सहने के लिए क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा वो नियम, तभी हम शिष्य बन पाएंगे। हर भक्त को ना सेवा में सहयोग करना चाहिए, हर भक्त को, चाहे वो तन से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मन से हो ना। गोस्वामियों ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जब वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का वो पोस्ट छोड़ के जा रहे थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, तो उनके पास एक बोट भर के सोने का सिक्का था, एक बोट, पूरा एक नाव भर के था। उनको डिवाइड किया कैसे, 50% ना भगवान के प्रचार में लगा दिया। और धन को कहाँ देना चाहिए, धन का दान कहीं भी नहीं करना चाहिए। अच्छा मंदिर है, अच्छा ये है, वहां पे दान दे दिया, पेटी बक्सा देखा डाल दिया। जहां पे भगवान का प्रचार होता है ना, वहां पे धन का दान करना चाहिए। बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा, भगवान का प्रचार में ही सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है धन का। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया है कि अपना जीवन में कैसे कैसे रखना चाहिए ना। 50% ना भगवान के प्रचार में दान कर दिया उन्होंने, सनातन रूप गोस्वामी जब जा रहे थे। और 50% जो बचा, 25% अपने घर को, अपने परिवार वालों को दान कर दिया, और 25% अपने पास रखा फ्यूचर सेविंग के लिए। ये स्टैंडर्ड है जो गोस्वामियों ने सेट किया। उनको महाप्रभु ने बोला है कि कैसे एक आदर्श जीवन जीना चाहिए एक वैरागी व्यक्ति को ना, एक ऐसा आदर्श होना चाहिए। लेकिन हम लोग कलयुग में तो हमारे इच्छाएं अनंत है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी हर भक्त को ना, जो भी नहीं तो कर्म फल हमको मिलता है। हम कितना कुछ, हम पैसा कमाने के लिए कितना कर्म करते हैं, कितना हम पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं। हमको पता ना हो, हम अकेले इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों से हम ना बंधे रहते हैं, तो कर्म फल मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कुछ हिस्सा ना भगवान के प्रचार में दान करना चाहिए सभी भक्तों को। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका जो धन होता है ना, वो शुभ होता है आपका ना, उसमें रिएक्शंस नहीं होते हैं। फिर हर भक्त को दान करना चाहिए। इवन ना ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि एक सन्यासी को भी जो तपस्या, यज्ञ दान और तपस्या त्यागना नहीं चाहिए। सन्यासी को भी या यज्ञ दान और तपस्या नहीं त्याग करना चाहिए। तो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ का तो धर्म ही है, एक गृहस्थ ही है ये पूरे आश्रम में ना, जो पूरे जो आप देखते हैं उसके ऊपर ही है पूरा जिम्मेवारी। बाकी जो तीन है ना, तीन, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, कोई कोई पैसा नहीं कमाता है। पैसा कमाने वाले कौन होते हैं, बस एक गृहस्थ, गृहस्थ। और उनका जीवन कितना होता है, 100 साल में 25 साल का। आप सोचो, भगवान ने सिस्टम बनाया, भगवत गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग। भगवान मूर्ख है क्या, भगवान को बुद्धि नहीं है कि ऐसा वर्ण और ऐसा आश्रम दिया है, उसमें भी क्या है, 25 साल व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी क्या करता है, भिक्षा मांगता है, गुरु जी के लिए भिक्षा मांग के लाता था। और 25 साल के बाद फिर वो उसके उसके पास रहता है ऐसा कि उसको ब्रह्मचारी ही रहना है कि गृहस्थ जाना है। और गृहस्थ के बाद फिर उसको वानप्रस्थ जाना है। वो 25 साल में ही जो गृहस्थी का जीवन होता है ना, उतने में ही वो धन उपार्जन करता है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ और सन्यासी में नहीं करता है। और भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 25 साल में ही ना आप इतना धन उपार्जन कर सकते हैं कि बाकी का जीवन आप अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन आप देखो आज 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, फिर भी लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, फिर भी ना पूर्ति होता ही नहीं है। क्यों? कि हमारा जो नीड है ना, हमारा जो जो बेसिक नीड है वो बहुत इतना सा है, इतना। लेकिन इच्छाएं इतनी अनंत है, इतने अनंत कि हम कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। आपको 10 व्यक्ति कमा के भी दे देना, अपना भी सैलरी दे दे, तब भी नहीं कर पाओगे पूरा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड है ये ना, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद, गृहस्थ के बाद सबको पालन करना चाहिए ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवार हो जाते हैं, तो बच्चों को दे देना चाहिए घर का जिम्मेवारी, और खुद भक्ति का प्रयास करना चाहिए घर पे ही रह के। चलो ठीक है, घर पे ही रह के करो, और भगवान का सेवा करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। एक बार जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है हमारा, 50-60 के हो जाते हैं, तो सोचना चाहिए हमको। लेकिन कैलाश की तरह हम सोचते हैं कि हम बच्चे को भी सेटल कर देंगे, हम बच्चे के बच्चों को भी सेटल कर देंगे ना, फिर हम बच्चे के बच्चे का भी शादी विवाह करा के एक बार ना, ऐसे गांव में कहावत है, कहावत होता है गांव में ना, कि मरने से पहले ना बहू का मुंह देख लेना चाहिए, तब उसको ना, संसार में ऐसे ही लोग सोचते हैं कि तब हम तृप्त हुए ना। इसका मतलब ये है कि कैसे मानते हैं कि हम सेटल हो गए ना, बच्चों का भी विवाह करा दिया, बच्चे का भी विवाह करा दिया। ऐसे ना कई बार ये सब होता है गांव में, मैंने देखा है। एक बार जब हम बचपन में थे ना, मैं आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, लेकिन मेरे को अभी भी याद है
मैं जहाँ पे रहता था गांव में, नालंदा बिहार में एक गांव है, एक बूढ़े व्यक्ति थे ना, और उनके घर में एक उनके पोते का शादी था, पोते का शादी, और शादी का ना विवाह का दिन कुछ आगे का फिक्स था। और सब लोगों ने क्या किया ना, जो वो बूढ़े व्यक्ति थे, उनका ना मरने के कगार पे थे ना, उनका देहांत होने ही वाला था, और मरने पड़ने से पहले ना उन्होंने इच्छा जाहिर किया अपना ऐसा कि ना मैं अपना मेरे जो पोता है उसका शादी देखना चाहता हूँ। सोचो ऐसे ही हम संसार में फंसे हुए रहते हैं, पूरे संसार में ऐसे ही फंसे रहते हैं, और लास्ट समय में भी यही सोचते हैं ना, उसको भी हम सेटल करते हैं, उसको भी सेटल करते हैं। तब तक ऐसा मात्र 25 साल गृहस्थी का जीवन अच्छे से जीना चाहिए, मात्र 25 साल। इतने अच्छे से आप ना कमाइए कि बाकी करेगा। आपके जो बच्चे हैं वो इतने नालायक थोड़े हैं, भगवान ने उनको भी दिया है सब कुछ, वो देखेंगे, वो करेंगे। कभी तो उनको दीजिए ना जिम्मेवारी संभालने का या कुछ करने का। हम लोग 25-30 साल तक बच्चों को क्या करते रहते हैं, चम्मच से ही ना मुंह में डाल के खिलाते रहते हैं 25 साल तक। मैंने देखा है ना, परिवारों में भी देखा है, अब बहुत जगह देखा है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, बाहर जाके सारा शैतानी कर रहा है, घर आके बैठता है। ठीक है, वो प्रेम होता है माँ का, लेकिन माँ को यही लगता है माँ बाप को, अच्छा मेरा बच्चा तो बिल्कुल मूर्ख ही है, तो मूर्ख है ऐसे ही मानते रहेंगे, जिम्मेवारी तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आप ना आप निकल पाएंगे घर से, गृहस्थी से ना। आप लोग सोच रहे हो कि देखो अपने जैसा बनाना चाह रहा है सबको, लेकिन यही सत्य है, एक दिन तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसे हम बंधे रहेंगे तो लास्ट समय में नहीं छोड़ पाता है वो व्यक्ति। वो यही इच्छा जाहिर करता है कि अच्छा वो वाला पेपर साइन हुआ कि नहीं, वो वाला ना, आपका बेटा भक्त हो जाएगा, हो सकता है कंठ में ना वो गंगा जल डाल दे, लेकिन आपका चेतना वैसा नहीं रहेगा। आपके मन में यही विचार आते रहेगा क्या कि वो वाला प्रॉपर्टी का क्या हुआ, वो वाले का क्या हुआ। कहानी सुना है वो हीरे वाला, मृत्यु के समय भी वही बताया कि देखो हीरा वहां छुपा के रखा है। तो यही अभ्यास है जीवन, ये जो जीवन हम जी रहे हैं अभ्यास करने के लिए मिला है हमको, और नित्य तो है नहीं हम सबका, और आसान भी नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हम सबको स्टार्टिंग से, अभी से। तो फिर से कुछ समय बहुत ज्यादा हो गया। मैं हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी। है ही ऐसा। एक प्रश्न हाथ उठाया हुआ है परविंदर प्रभु, आपसे पहले हरे ब्रह्मेश्वर कृष्ण। प्रभु ने, फिर आपका प्रश्न लेते हैं। आपका प्रश्न है ब्रह्मेश्वर प्रभु? यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये बोलिए। जानना चाह रहा था, आवाज आ बोलिए रही? बोलिए, हाँ सुन रहा हूँ। बिना गुरु से दीक्षा लिए क्या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? देखिए ना, गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ता है जीव को। गुरु के जब तक हम शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा हमको लगता है शास्त्रों में देख के कि ना वो ऐसा, वो तो उसको तो ऐसे ही प्राप्ति हो गया, भगवान के लिए वो तपस्या करने के लिए गया, उसको भगवान ना दर्शन दे दिए। लेकिन कहीं ना गुरु का कृपा रहता है उसके पास, या तो पिछले जन्म का या उसी जन्म में ही ना किसी तरीके से रहता है। आप देखो हाथी जो गजेंद्र का भी आप देखते हैं, या तो ध्रुव महाराज का देखते हैं, सबके जीवन में रहे हैं गुरु कोई ना कोई। तो गुरु को तो ग्रहण करना ही पड़ता है, गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ता है। बिना गुरु के हम नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते। ये लोग हम जो क्लास कर रहे हैं प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो हाँ। 16 माला का जाप करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, गीता भागवतम का अध्ययन करना, हाँ। ये सब करके तो एक तरह से हम, जैसे मैं एक सुना था कहीं से कि प्रभुपाद हमारे डिफॉल्ट गुरु हैं, मतलब सभी के, वो तो जगत गुरु हैं, डिफॉल्ट गुरु। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा हुआ जो फिजिकली हम इनिशिएशन लेते हैं, तो मान ले सभी को तो मतलब अवसर नहीं मिल पाता या किसी कारणवश, जैसे मैं पर्सनली सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। तो अब ऐसे में दीक्षा तो मेरे ख्याल से लेना उचित नहीं होगा यदि मैं फॉलो नहीं कर सकता। ऐसा मन में ऐसा फीलिंग आता है। नहीं तो ये बहुत अच्छा फीलिंग है, ये दैन्यता है हमारे हृदय में। आपके हृदय में ये दैन्यता है कि देखो मैं ना ये नहीं कर सकता पालन। लेकिन फिर भी अगर आपका इच्छा है आपके हृदय में कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तब गुरु को अप्रोच करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। गुरु आपको ऐसा आदेश नहीं दे देंगे कि आप घर छोड़ के कल आ जाओ हमारे आश्रम में रहो, नहीं देंगे। वो यही बोलेंगे क्या जो आप कर रहे हो ना उसी को थोड़े से और सिंसियर तरीके से करने के लिए बोलेंगे। गुरु को पता है कि क्या आदेश देना चाहिए शिष्यों को, तो इसके लिए तो बिल्कुल चिंता करना ही नहीं चाहिए। और गुरु प्राप्त करने का जिज्ञासा होना चाहिए हमारे हृदय में। वैसे प्रभुपाद तो हैं सबके शिक्षा गुरु हैं, लेकिन ना जो ऐसा ना जो अभी वर्तमान जो आचार्य होते हैं जिनके लिए जिनसे हमको दीक्षा लेना चाहिए हमको। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक जो श्लोक रिसाइट आप करते थे वो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नमो मालिनी। पंकज नाभाय ये नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे। ये कुंती महारानी ने प्रार्थना किया क्या भगवान लास्ट में क्या बोला प्रभु जी? नमस्ते पंकज आंग्रे। आंग्रे पंकज आंग्रे, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा, आप चिंता मत नहीं, श्लोक भेज दिया है, आराम से। मैं सही उच्चारण के लिए पूछ रहा हूँ, वो तो मेरे को ख्याल कर लिया। लास्ट वाला सब अभी ना मेरा नाक नमस्ते मुंह सब पंकज। बंद है, तो अभी मैं अच्छा। अच्छे से उच्चारण भी करूंगा तो उल्टा ही लगेगा आपको। जी कोई नहीं, बात नहीं, ठीक है प्रभु जी, मैं धन्यवाद। आपको रिकॉर्ड करके अच्छे से जी ना जी हाँ, पानी रिकॉर्ड वानी गर्म करेंगे। पी के जी, गला जी। साफ करके भेज दूंगा। अच्छा कोई नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। अरे वैसे नमस्ते पंकज आंग्रे। हाँ, जी जी प्रभु। और किन्हीं का प्रश्न है? हाँ, आप परविंदर प्रभु बोलिए प्रभु आपका जी, प्रश्न। हरे हरे कृष्णा हाँ, प्रभु अगला जी। कृष्णा माता जी दंडवत आप प्रणाम। करेंगे। हाँ, प्रभु हरे जी, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। ये जो मनुष्य योनि है ये तो कर्म योनि है, और मनुष्य Yes. जो भी कर्म करता है इसका बंधन लगता है वो। अच्छा, आपने म्यूट भी कर लिया, यही प्रश्न था या कुछ क्लियर करना चाहते हैं परविंदर प्रभु? चलो, मेरे को जो समझ आया उनका ये प्रश्न है कि जो मनुष्य जो जीवन है वो उसको क्या बोलते हैं? कर्म योनि बोलते हैं। और इसमें जो कुछ भी हम कर्म करते हैं तो उसका हमको फल मिलता है यानी बंधन होता है, यही प्रश्न है शायद, मैं जो समझ पाया। आप लोग यही था? तो यही है, मनुष्य जीवन तो सच में है कर्म योनि तो है, लेकिन इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, कर्म अकर्म विकर्म ना। भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है, आपके पास है। या तो आप कौन सा कर्म कर सकते हैं, कर्म तो करना ही है, कौन सा कर्म कर सकते हैं। तो जब हम अकर्म करते हैं ना, भक्ति रूपी जब हम कर्म करते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता, वो शुद्ध ना, ना तो उसका पॉजिटिव ना उसका कुछ नेगेटिव, उसका क्या होता है? न्यूट्रल रिजल्ट मिलता है। न्यूट्रल मतलब क्या है? भक्ति ऐसा कर्म ही है कि उसका हमको फल नहीं मिलता है ना, ऐसा कुछ फल नहीं मिलता जिससे हमको बांध ले संसार में। बाकी जो सुख दुख जो भी कुछ है वो हमको बांधता है इस संसार में। पता नहीं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ पाया कि नहीं, तो लेट हो गया बहुत ज्यादा, श्लोक भी हम लोग। हाँ हाँ, आप बोलिए कृष्ण माता, जिसके बाद बंद कर देंगे। प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल दिया फल्गु वैराग्य, उसमें आपने बोला इट इज अ शो ऑफ वैराग्य। तो इसको मुझे दोनों को मिलजुल नहीं बैठ रहे हैं, बिकॉज फल्गु इज ए हिडन थिंग, उसको आप शो ऑफ कैसे कंपेयर हो रहे हैं? मैं बताता हूँ, उसमें ना जैसे ऐसे समझ सकते हैं फाल्गु वैराग्य को कि हृदय में सब कुछ है, सब कुछ अंदर है, बाहर नहीं दिखाते हैं हम, बाहर हम दिखाते नहीं है सब कुछ, लेकिन हमारे हृदय में होता है सब कुछ, सारा ना, वो सारा वांछा, सारा डिजायर, सारा कुछ होता है हमारे हृदय में, हम बाहर दिखाते नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कोई कुरेदी ना तो सब बाहर प्रकट हो जाता है, सब एकदम ऐसे। अच्छा अच्छा, आप उस तरह से बोल रहे हैं कि नेगेटिव थिंग्स वी ऑल हैव इनसाइड बट वी डोंट शो। अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा ना ढीला ढाला सेशन रहा आज का, तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे भी करके संपन्न कर लिया हम लोगों ने, इंटरनेट देवता ने साथ दे दिया लास्ट बहुत में। अच्छा सेशन रहा प्रभु जी। चलिए ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। हाँ, अब आप ना थोड़ी मेडिसिन लेके रेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि आप मैंने अभी मौसम बदल रहा है ना, तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और आप चंडीगढ़ में बैठे हुए हो आप। चंडीगढ़ में ठंड नहीं है अभी? नहीं, ठंड नहीं है, लेकिन वहां पे मैंने कोई आपको कैसे करेंगे आप? वेदर इज चेंजिंग ना, दिस इज अ वेरी बैड टाइम। हाँ जी, हाँ, इसमें हाँ, तो दवा कोई बात जरूर नहीं, मेरे पास सब उपकरण है, देखो गर्म पानी है, गर्म पानी भी रखते हैं हम, दवाई भी है मेरे पास, सब लेके फिट फट बनेंगे। कल आपको जप में मिलते हैं, आप सबसे जप में मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है? 6 बजे, सॉरी
या सभी भक्तों को आना है सुबह सुबह जप में। हरे कृष्णा। हरे जगत कृष्णा। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।